कैस्ट सिस्टम इंडिया के अंदर में बहुत प्रोमिनेंट है, जिसके कारण yes. मतलब वो सोसाइटी डिवाइड भी हो चुका है और बहुत सारे मतलब वायलेंस भी होते हैं इसके कारण। जो कास्ट सिस्टम जैसे आज भारत में है, दैट हैज टू बी रिजेक्टेड। वो गलत है। देयर इज नो टू थॉट्स अबाउट इट। जो जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हुआ है, वी आर नॉट डिफेंडिंग दैट, दैट इज टेरिबल। वो लोगों ने कभी कास्टिस्ट एंगल से देखे हैं, फेमिनिस्ट एंगल से देखे हैं, रेसिस्ट एंगल से देखे। जब ओवरऑल पॉवर्टी आ गया तो ये डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए जो पिछले 100-200 साल में हुआ है उसको 2000 साल में ऐसे ही था बोलना, ये गलत है। तो भीष्मा के कैरेक्टर के ऊपर लोग बहुत ज्यादा उंगली उठाते। जब वो द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, इतने पावरफुल पर्सनैलिटी, उनके पास पावर भी था, तो उस समय क्यों नहीं बोले उनके पास में? मोस्टली जो कहानियां जो है महाभारत रामायण, यू कैन अंडरस्टैंड देम एट 4 levels, LEAD। ओके, LEAD। So literal approach, okay, ethical approach, okay, allegorical approach. Allegorical is more like metaphorical, symbolic, and D is devotional approach. अच्छा। तो लगता है वुमेन के प्रति बहुत ही अत्याचारी होता रहता है, उसको लेके आए और छोड़ दिया उसको। थोड़ा ये स्टोरी को ड्रामेटाइज कर दिया है जिससे कि भीष्म को थोड़ा और नकारात्मक बताया तो जाए। द्रोणाचार्य जो है, एकलव्य जो है, उन्होंने ज्यादा दिखाया, अपना पावर दिखाया। आप जानते हैं कुत्ते कुछ भौंक रहे थे तो तीर से उनका मुंह बंद कर दिया। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि द्रोणाचार्य को इनसिक्योरिटी हुआ। ये एकलव्य उसका अंगूठा चला जाता है, इसका मतलब पूरी शक्ति नहीं चली जाती, वो फिर भी दूसरे हाथ से युद्ध कर पाता है। और बाद में जब कृष्ण जरासंध पे आक्रमण करते हैं, जरासंध कृष्ण पे आक्रमण करते हैं, तो तभी कृष्ण एकलव्य का वध कर देता है। कर्ण जो है और वो ज्यादा पावरफुल था अर्जुन से आर्चरी में। और मेरे को, मैंने सुना है आपका क्या, उन्हें बड़ा 0-1 क्रिकेट के मैच में 0-1-2 अगर देखा जाए। पत्नी का वस्त्रहरण हुआ। ओह यस। तो अगर हम देखते हैं अभी अर्जुन का क्या दोष था? हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल, वेरी इंटेलेक्चुअल मॉन्क, हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। डिलाइटेड टू बी हियर। हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र प्रभु जी इज अ वेल नोन ऑथर। इन्होंने 25 किताबें लिखी हैं अभी तक, और इन्होंने 4500 आर्टिकल्स लिखे हैं, और पूरे देश विदेश में जाके प्रचार करते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉर्पोरेट में जाके ये सेमिनार्स देते हैं, बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट्स में, है ना, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें जाके ये सेमिनार्स देते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज प्रभु जी हमारे बीच में आए। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना हमको समय दिया। तो लेट्स स्टार्ट प्रभु जी विद क्वेश्चन आंसर सेशन। और मेरे को काफ़ी डिवोटीज सारे इंटरेक्शंस होता है, और काफ़ी डिवोटीज का जो है ना वो डाउट रहता है महाभारत के ऊपर और रामायण के ऊपर, स्पेशली इंटेलेक्चुअल क्लास थोड़ा रहते हैं। तो उनके बड़े ही, उनको लगता है थोड़ा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हालांकि हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि बड़ा कंट्रोवर्सी है। और जैसे मेन कैरेक्टर है भीष्मा का, तो भीष्मा के कैरेक्टर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा उंगली उठाते। उनको बोला कि इतने, अगर हमको लगता है कोई इतना बड़ा आदमी थे वो, उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया पूरे जीवन में, और उनको जो है वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी माना जाता है, उनको 12 महाजनों में माना जाता है। लेकिन लोग ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि मतलब जब वो द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, इतने पावरफुल पर्सनैलिटी, उनके पास पावर भी था, तो उस समय क्यों नहीं बोले उनके पास में? ऐसा लगता है कि वुमेन्स के प्रति मतलब शास्त्रों में लेके अभी तक जो है इनजस्टिस ही होता है, और वुमेन के साथ ही होता है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। और जब से मैं यहाँ पे पिछली बार आया था 1 साल पहले, बहुत एक्सपेंशन हुआ है। और जो आप यहाँ पे कर रहे हो, कटिंग एज इनिशिएटिव जो सब हो रहे हैं, ऑनलाइन आउटरीच है, पॉडकास्ट ही आपने चालू किया है, इट्स वंडरफुल वर्क। थैंक यू सो आई मच। एम ग्रेटफुल टू बी हियर। तो यस, जब महाभारत का सवाल है, एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे थे, हमको इतने कंट्रोवर्सी लगते नहीं है, हाँ, पर जब हम नए लोगों के पास जाते हैं उनको Yes. कंट्रोवर्सीज और स्ट्राइक होते हैं। जो मैं Yes. पिछले 10 सालों से मैं एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन द वेस्ट, 8-9 महीने में भारत से बाहर ही रहता हूँ। ओके। तो फिर वहाँ पे उनको महाभारत के बारे में कुछ पता नहीं है, रामायण के बारे में कुछ पता नहीं है, Yeah. फिर भी ये कंट्रोवर्सीज पता है उनको। अच्छा। तो यही पता रहता है कि हिंदू धर्म में या इंडियन विजडम ट्रेडिशन में ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। और फिर क्या है, उनको कुछ भी जो हमारे कल्चरल अजम्पशंस है, जो हम एज्यूम करते हैं आपको पता है, उसके आधार पर हम जवाब देते हैं, पर वो ही उनको अजम्पशंस नहीं होते। तो आई हैव थॉट क्वाइट अ बिट अबाउट इट। तो सबसे पहले
स्टार्ट विथ कैसे हमें अप्रोच करना है ये ओके जो तो आई हैव कम अप लाइक स्क्रिप्चर्स जो है मोस्टली जो कहानियां जो है महाभारत रामायण यू कैन अंडरस्टैंड देम एट 4 levels. आई यूज द एक्रोनिम लीड LEAD ओके LE AD. लीड So literal approach, ओके ethical approach, ओके allegorical approach. Allegorical is more like metaphorical, symbolic, and D is devotional approach. अच्छा So ये जो अलग अलग चीजों का अप्रोच जो है वो इफ यू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट ये कहानी है पर ये केवल कहानी नहीं है. दिस इज मच मोर देन अ स्टोरी. इट हैज टाइमलेस वैल्यूज इन इट. इट इज द डिवाइन पास टाइम हैपनिंग. सो ऑल दोस चीजें यहाँ पे आती है ये. सो बेसिकली जो अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस होते हैं. आई जस्ट गिव सम एग्जांपल. ये लिटरल मतलब क्या, ये कहानी हुई है और उसको हमसे कुछ मनोरंजन होता है. जैसे लिटिल कृष्णा टीवी सीरीज आई थी तो उसमें क्या है, बच्चों को अच्छा लगता है. उसमें कुछ वैल्यूज भी ज्यादा होते नहीं है. हो गए कोई वैल्यू पर बहुत ही मिनिमम होते हैं. इट्स मोस्टली एंटरटेनमेंट होता है. सो लिटरल लेवल पे अधिकांश लोग जो कहानियां सुनते हैं ये लिटरल लेवल पे होती है. और जैसे हमको याद है कि हम गांव में जब रहते थे, जब महाभारत आता तो हम सब लोग जो है उसको देखने के लिए जाते थे. एग्जैक्टली. को समझ नहीं आता था, कोई वैल्यूज को पता नहीं था, लेकिन सब देख रहे हैं तो हम सब देखने के लिए जाते थे, गाँव में जाते थे. तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में और फिर कृष्ण संहिता में बोलते कैसे 3 स्तर के भक्त होते, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम. ओके जो कनिष्ठ होते हैं वो केवल कहानियां देखते हैं और थोड़े बहुत वैल्यूज आते हैं पर उस पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं होता है. ओके पर जो उसकी जो थोड़े मध्यम लोग के स्तर पे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उसको एनालिसिस करना है. ओके तो इसके पीछे लेसन्स क्या है, इसके पीछे वैल्यूज क्या है, इसका सिंबलिज्म क्या है, इसके मतलब क्या है. तो वो जो है उस पे 2 लेवल आते हैं नॉन लिटरल पे. अच्छा नॉन क्या है, एक है एथिकल लेवल. अच्छा नैतिक स्तर पे क्या ये सही, किसने क्या किया, क्या सही था, क्या गलत था. और फिर जो एक सूचनात्मक स्तर, एलिगोरिकल, सिंबॉलिक जो है. अच्छा तो जैसे कि अभी प्रभुपाद जी हम गीता देखते हैं. प्रभुपाद जी गीता में पहले चैप्टर के तात्पर्य में वो बोलते हैं कैसे अर्जुन विचार कर रहे हैं, अर्जुन तुरंत युद्ध नहीं कर रहे हैं, अर्जुन सोच समझ के फैसला कर रहे हैं और ऐसे हमें भी सोच समझ के कार्य करना चाहिए. तो एक तरह से प्रभुपाद जी का अर्जुन की ओर जो अप्रोच है वो सकारात्मक है. पर दूसरा अध्याय जैसे चालू होता है 2.1 में ही तम तथा कृपया विष्णु अश्रु पूर्णाकुलेक्षण जो चालू होता है श्लोक, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अश्रु आ रहे, ये अज्ञान का लक्षण है, ये आसक्ति का लक्षण है. और ये वीकनेस ऑफ हार्ट है. तो ये इस सब को नष्ट करने के लिए भगवान ने गीता बोली है. तो क्या अर्जुन का जो सोचना है, हिचकिचाना है, क्या वो अच्छा है या बुरा है? तो ऑलमोस्ट ऑपोजिट चीजें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहले और दूसरे चैप्टर में. समझ गया. तो इसमें क्या है कि जब हम एथिकल अप्रोच से देखते हैं तो क्योंकि ये कैरेक्टर सेक्रेड है तो ट्रेडिशनल कमेंट्रीज में फोकस ये होता है कि नॉट सो मच हु इज राइट बट व्हाट इज राइट. ओके कि क्या कौन सही है कौन गलती है महत्वपूर्ण नहीं है, पर क्या सही है वो हम सीख सकते हैं उससे. तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमको पहले चैप्टर में सिखा रहे हैं कि हमें विचार करके कार्य करना चाहिए. और दूसरे चैप्टर में हम ऑपोजिट सीख दे रहे हैं क्या है कि हमें आसक्त नहीं होना चाहिए. जैसे कई जगह पे होता है वो, जैसे जो अगर हम वृत्रासुर की कहानी देखते तो उसमें जब वृत्रासुर हंसते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग वहां पे बैठे, कोई हंस नहीं रहा है, वृत्रासुर को हंसने की क्या जरूरत है. पर बाद में पार्वती शाप देती है तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि और किसी कि वृत्रासुर इतने महान भक्त है कि वो शांत रहे. तो शिव जी उसकी सराहना कर रहे हैं पर पार्वती जी थोड़े जल्दी से उन्होंने हेस्ट में कुछ कर दिया. तो वृत्रासुर सही थे या गलत थे, पार्वती सही थी या गलत थी. तो इसमें हु इज राइट एंड रॉन्ग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग वो सीखना है. तो हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जब चीजों देखते हैं तो मतलब देखो 90% जो लोग हैं वो एथिकली हैं. स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है. एग्जैक्टली लोग जानते हैं. एग्जैक्टली दे लाइक द एथिकल प्रिंसिपल कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों बोलना जरूर महत्वपूर्ण है. एथिकली कैसे, डेफिनेटली. और बड़े इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, एथिकल तो होना ही चाहिए उनको. दैट इंक्लूड्स इनटू द स्पिरिचुअल, नॉट एक्सक्लूड. Yes, true. Yeah. So why did that spoke in front of? Yeah, just come to that. Let me complete. If I don't mind, I'll complete the thing. Okay. So allegorical जो अप्रोच है उसमें कैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो देवकी के गर्भ में पहले 6 बच्चे थे, अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई. वो क्या है, षड रिपु का वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, उसको सिंबलाइज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. Okay. तो कभी रावण जो है वो काम वासना को सिंबलाइज करता है. अच्छा. तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि लिटरल कहानी हुई नहीं,
घटना हुई है हाँ, पर वो घटना का और भी अर्थ है और भी अच्छा एलिगोरिकल। ओके। तो कभी कभी लोग एलिगोरिकल को बोलते हैं कि केवल एक कहानी है ये और उसका ऐसे ऐतिहासिक है ही नहीं, वो बात नहीं है। और आखिरी जो है वो डिवोशनल है। अच्छा। डिवोशनल मतलब क्या है, सारी भगवान की लीला है। सब कार्य, सब जो कैरेक्टर्स है वो भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और अभी प्रभुपाद जी भी भगवद गीता के तात्पर्य में बोलते हैं कैसे कि जी जो अर्जुन का मोह है भगवान की योजना से आया है, जिससे कि अच्छा। भगवद गीता का ज्ञान बोला जाए। ओके। तो अभी क्या होता है, ये डिवोशनल लेवल पे जो हम बताते हैं उसमें फोकस होता है कि केवल रस का आस्वादन लेना, एब्जॉर्प्शन, एक्सटेसी होता है। तो अभी जो एथिकल लेवल पे आ रहा है उसको डिवोशनल लेवल पे एक्सप्रेशन दिया तो वो जमता नहीं उसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर पे हमें अप्रोच करना चाहिए। तो आप जो बोलते हैं जो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, वो डिवोशनल लेवल पे है, वो सही है। पर वो अगर हम बोलते हैं सब भगवान की लीला है, तो लोग बोलते हैं क्या है भगवान की लीला में इतना अन्याय हो रहा है, ये कैसे सही हो सकता है। तो इसलिए अभी हमारे आचार्य भी अभी ऐसे 4 लेवल्स स्पेसिफिकली देखे नहीं मैंने, पर जो है ना कि इस प्रकार का अलग अलग तरह का एनालिसिस देखा है। तो अभी जो भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि जो उत्तम स्तर के होते हैं वो डिवोशनल देखते हैं, जो कनिष्ठ और जो मध्यम होते हैं वो एथिकल एलिगोरिकल भी देखते हैं, जो नॉन लिटरल देखते हैं बेसिकली। तो अभी कई बार भक्ति ठाकुर क्या कर रहे हैं कि जो ये मध्यम के स्तर पे लोग हैं वो सोचते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये जो लिटरल पे लोग हैं सिर्फ कहानियां देख रहे हैं, मैं विचार कर रहा हूँ। तो बोलते हाँ आप विचार कर रहे हो, आप बुद्धिमान हो, पर आपका जो स्तर है वो सर्वोच्च नहीं है, उसके ऊपर भी एक स्तर है। डिवोशनल स्तर है कि उसमें सब कुछ केवल भगवान की लीला का रसास्वादन है, पर उनको तुरंत वहां पे जा नहीं सकते हो। तो हम एथिकल स्तर पे देखते हैं अभी। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था, दिस अप्रोच विल टेक। तो अभी क्या है, महाभारत और भागवतम, इन दोनों में थोड़ा भाव का फर्क है। अच्छा। महाभारत एथिकल स्तर पे जाता है कई जगह पे, अच्छा। भागवतम कई बार डिवोशनल स्तर पे जाता है। अच्छा। तो इसीलिए डिवोशनल स्तर पे जाता है। जब भीष्मदेव कृष्ण को तीर मार रहे हैं, अभी कोई आप पे आक्रमण कर रहा होगा तो गुस्सा होगा, भय होगा। कोई तीर मार रहा होगा, कैसे कहेगा वो तुम्हारा भक्त है तुम पे तीर मार रहा है। पर क्या है, भागवतम में पूरा डिवोशनल है वो। तो एथिकल स्तर पे क्या भीष्म सही कर रहे थे गलत कर रहे थे वो अलग सवाल है, पर भागवतम गोस डिवोशनल है मोस्टली। तो अभी एथिकल स्तर पे जो भीष्म पितामह आते वो उन्होंने जो उस समय किया या जो कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई टू वो परिस्थिति समझने का प्रयास करते हैं। तो शास्त्रों में जब कोई शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहता है तो उसमें महाभारत में ऐसे वर्णन आता है कि सही गलत क्या है। अच्छा। ये फैसला करना है तो किस तरह से कर सकते हैं हम, कोई भी कार्य है उसका कंटेंट क्या है, क्या कार्य है, ठीक है, क्या किया, और उसके अलावा उसका क्यों किया, इंटेंट क्या है, ओके, और तीसरा है उसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस, इंटेंट और कॉन्सिक्वेंस। तो ये तीनों के आधार पर फैसला कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी कुछ लोग होते हैं वो कंटेंट पे जोर देते हैं, ये सही है और वही करना है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेगोरिकल एथिक्स। ओके, ये सही कैटेगरी है, ये रॉन्ग कैटेगरी है और कुछ इसके परे है ही नहीं। समझ गया। तो जो लोग कैटेगोरिकल एथिक्स जाते हैं वो संदर्भ को देखते हैं, सही सत्य बोलना है, हमें सत्य बोलना है। पर अगर सत्य बोलने से किसका नाश हो रहा है, कोई आतंकवादी आ रहे हैं, वो कोई हमारा मित्र है, जैसे व्यक्ति है, उसको पीछा कर रहे हैं, वो मित्र को हमारे घर में छिपा देते हैं हम, और वो आतंकवादी बोलते हैं कोई है क्या यहाँ पे, मैं भी सत्य बोलूंगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कैटेगरी का प्रॉब्लम होता है ऐसे कि वो एक वैल्यू लेते हैं और उसको एब्सोल्यूटाइज कर देते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ लोग होते हैं वो इंटेंट देखते हैं। तो कैटेगोरिकल एथिक्स के अलावा क्या एथिक्स है, वो उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल एथिक्स। ठीक है, संदर्भ देखना। जो संदर्भ देखते हैं उसमें कुछ लोग जो है वो इंटेंट देखते हैं प्राइमरीली। आप कारण देखो, आप अभी प्रभुपाद जी अपने शास्त्र में अपने किताब में बताते कैसे शास्त्रों को जो बताया वही पालन करना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया है वही करना है। तो ये एक तरह से कैटेगोरिकल एथिक्स हो गया, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। बट शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे हमें व्यक्ति ने कार्य किया है तो किसने कार्य किया है, क्यों कार्य किया है, इंटेंट भी महत्वपूर्ण है। और ये इंटेंट खास करके तब देखते हैं जब कोई महान व्यक्ति है, जैसे शिवजी भांग पीते हैं, कृष्ण रासलीला करते हैं। तो अभी ये जो है शिवजी भांग नहीं पीते, शिवजी जो है भांग नहीं पीते, वो हलाल पीते हैं,
उसका अनुकरण करते हुए कोई लोग भाग लेते हैं। पर क्या है, जो भी है वो है महान व्यक्ति है, और जो उसका इंटेंट क्या है वो देखना जरूरी है। और कुछ लोग परिणाम देखते, कॉन्सिक्वेंस क्या है, यस कि ये कार्य करने से परिणाम क्या हुआ। परिणाम अच्छा हुआ है तो हम ये करेंगे, यस। परिणाम नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। पर कलयुग में प्रभु आप देखते हैं लोग मतलब इतने बिजी है सब, लाइफ में इतना सब कुछ है, किसी के पीछे कोई इंटेंट कोई देखता है, बहुत बहुत कम ऐसे लोग Exactly. होंगे कि जो किसी का इंटेंट देखे। वो देखेंगे भैया तुम्हारा रिजल्ट क्या है, और आपने ऐसे झगड़ा में बात किया तो मैं तुम्हें टिट फॉर टैट ही ऐसे ही है। इंटेंट बहुत कम लोग देने वाले होते हैं, जो Intent- कहते हैं रिजल्ट हमने कॉन्सिक्वेंस क्या है हाँ। उससे भी नहीं लोग मानते हैं। वो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स में, ऐसे होता है ना कि आई जज माई सेल्फ बाय माई इंटेंट, हाँ। आई जज योर सेल्फ बाय द रिजल्ट्स। यस तो खुद को भाई मेरा इरादा अच्छा था, तुम मुझे क्यों बुरा मान ले हो, हाँ पर तुम्हारा इरादा कुछ भी हो तो परिणाम बुरा हुआ ना तुमको। परिणाम बुरा तो वो इंटेंट कैसा भी वो हम Yeah. देखते हैं बराबर। इट्स Yes. ट्रू, मुश्किल है। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो अभी भीष्म देव का क्या हुआ वहां पे, कि जब द्रौपदी को वहां पे सामने लेके आए, हाँ तो ऐसे नहीं कि उन्होंने उनको दुख नहीं हुआ, अच्छा उनको उद्विग नहीं हुए। एवरीबडी वाज एजिटेटेड, जो हो रहा Yeah. था वो बहुत ही बुरा हो रहा था। यस पर तभी एक नियम था वहां पे, कि जो पत्नी होती है वो पुरुष, शी बिलोंग्स टू द हस्बैंड। और दूसरा था, तो जो जो द्रौपदी को बुलाया गया, तो युधिष्ठिर ने उसको दावे पे लगा दिया। हाँ जब दावे पे लगा दिया तो फिर उसको तभी वो हार गए, और फिर द्रौपदी को खींच के वहां पे लेके आ गए। तो अभी द्रौपदी वो भी क्षत्रियाणी है, बुद्धिमान है वो, तो तभी वो रोकने के लिए वो बोलती है कि अगर युधिष्ठिर ने पहले खुद को दावे पे लगाया था तो वो खुद के स्वामी नहीं, क्या वो खुद के स्वामी थे? अगर वो खुद के स्वामी नहीं है तो फिर वो मुझे दावे पे कैसे लगा सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो ये सवाल पूछ के वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसको रोकने का प्रयास करती, जो अधर्म हो रहा है। एक तरह से वो तो किसी स्त्री पर ऐसा अत्याचार करना, किसी को वहां पे कानून का नियम की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, रोको अभी। तो फिर वो जो सवाल पूछती है तो कोई जवाब नहीं देता है, तो फिर वो बार बार सवाल पूछती है, बार बार पूछती है कभी। तो फिर तभी धृतराष्ट्र चुप रहते। धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी है, वो राजा के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। हाँ तो फिर तभी भीष्म बोलते हैं हाँ कि हे द्रौपदी, हाँ ऐसी विकट परिस्थिति में भी तुम धर्म को याद कर रहे हो, धर्म का याद दूसरों को दिला रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। ओके, ये ऐसी परिस्थिति में तुमने ये किया है, ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ग्लोरीफाई तो किया उन्होंने, ग्लोरीफाई करते हैं उनके उनको, उनके सैक्रिफाइस, उनकी जो धर्म की चेतना है, की चेतना है उसको उसने जरूर। सबके सामने उसके बाद में वो कहते हैं कि हाँ। जो तुम्हारा सवाल है हाँ वो सवाल अभी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। वो अच्छा। कहते हैं कि एक प्रिंसिपल है, कि एक तत्व ये है कि जो द वाइफ ऑलवेज बिलोंग्स टू द हस्बैंड। दूसरा है कि जो गुलाम है, जो स्लेव है, उसका कोई बिलोंगिंग नहीं होता है। तो फिर अब ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है, इनमें से कौन सा सुपीरियर है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो अभी कोई कहेगा ये तो इतना टेक्निकल चीज है, जाने की क्या जरूरत है? और द्रौपदी का वहां पे वस्त्रहरण हो रहा है, ये एक अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। पर जो भीष्म पितामह ने व्रत लिया था पहले कि ही विल ऑलवेज बी फेथफुल टू द रूलिंग किंग, तो जब उन्होंने देवव्रत के रूप में व्रत लिया था, तो उनका ब्रह्मचार्य का व्रत था। क्या बाद में हम उनका गुणगान करते कि ब्रह्मचार्य का व्रत था, पर उनके लिए ब्रह्मचार्य एक तरह से इंसिडेंटल था। उनका उद्देश्य ये ब्रह्मचारी बनना नहीं था। उनका व्रत क्या था कि मेरे पिता को शंतनु को सत्य शादी करनी थी, और सत्यवती के पिता का इच्छा था कि उसका पुत्र राजा बने। तो भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं राजा स्वीकार नहीं करूंगा, और कोई चुनौती न दे इसलिए मैं विवाह भी नहीं करूंगा जिससे कोई पुत्र न हो जो बाद में चुनौती दे, और मैं स्वयं जब आजीवन जो राजा हुआ उसकी सेवा और उसका सुरक्षा करूंगा। तो उनके व्रत के 3 पार्ट्स थे। अच्छा। तो इनमें से जो ब्रह्मचार्य बहुत फेमस हो गया, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को ब्रह्मचार्य लेना बड़ा मुश्किल है। पर उसके साथ साथ क्षत्रिय भी होते, कभी कोई ब्रह्मचार्य लेते हैं, पर वो संन्यास में जो जंगल में जाके लेते हैं। वो राज्य में रहकर ऐश्वर्य के बीच में रहना मुश्किल है, तो इसके लिए वो फेमस हो गए वो। पर दैट वाज नॉट हिज प्राइमरी व्रत। उनका व्रत क्या था कि मैं हमेशा जो राजा हूँ उसके सेवा और संरक्षण करूंगा। तो इसीलिए जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, दुर्योधन ने तो प्रस्ताव किया, सारा योजना बनाया, धृतराष्ट्र ने कुछ विरोध नहीं किया, तो तभी भीष्म पितामह, क्योंकि उनका भाव था, उनका वचन था, व्रत था कि मैं हमेशा राजा का सेवा और संरक्षण करूंगा, तो वो विरोध नहीं कर पाए।
तो अभी क्या अच्छा। वो उस व्रत को इतना महत्वपूर्ण मानना है कि हाँ। इतना बड़ा अत्याचार हो तो यस। उसको न रोके? हाँ। तो अभी वो सवाल सही है। तो पूरा महाभारत का जो वर्णन है वो एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, यस। धर्म क्या है? धर्म क्या है? जैसे भागवतम का है कि मृत्यु के समय धर्म क्या है, यस। पर महाभारत का इन जनरल धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह के एथिकल एनालिसिस देखते हैं तो क्या है, वो एक धर्म के प्रिंसिपल को कि मैंने व्रत लिया है, मैं व्रत का वो पालन हमेशा करूंगा, दैट बिकम्स हिज सुप्रीम वर्च्यू। अच्छा। तो अभी अपने व्रत का पालन करना अच्छी बात है, पर क्या हर समय परिस्थिति को देखे बिना कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिणाम हो जाए, कुछ भी अत्याचार हो रहा है, क्या व्रत का पालन करना उचित है? ये बहुत बड़ा ये सवाल है। तो क्या है कि इन वन सेंस भीष्मा इज ऑपरेटिंग विद कैटेगोरिकल एथिक्स। ये सही है, ये गलत है, मेरा व्रत है, यही पालन करूंगा मैं, और इसके विपरीत में, इसके विरुद्ध में जाऊंगा नहीं मैं। तो अभी जो हमारे शास्त्रों, हमारे भक्ति शास्त्रों देखे तो क्या है, वो एक नियमाग्रह हो जाता है। हाँ। जो नियम है उस पे इतना जोर देना कि उसका जो भाव है, उसका जो उद्देश्य, लेटर ऑफ द लॉ होता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है। यस। जो स्पिरिट ऑफ द लॉ भूल जाए इतना कि लेटर ऑफ द लॉ के पीछे इतना चले जाए वो। तो इस तरह से वो एक तरह नियमाग्रह होता है उनकी तरफ से। सो इसलिए भीष्मा इज अभी भक्ति के दृष्टि से वो महाजन है, पर अगर नैतिक दृष्टि देखेंगे तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवगीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में कि क्योंकि वो द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया पर्याप्त रूप से, इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि उनकी मृत्यु होनी चाहिए अभी, तो तुम युद्ध करो। अच्छा। सो दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। क्षत्रिय मतलब जो शस्त्र आयत है, जो किसी पे अत्याचार हो रहा है, किसी पे दुख हो रहा है, तो उसे रोकना चाहिए। तो वो अर्जुन को कहते हैं तुम्हें युद्ध करना जरूरी है। सो एक नैतिक दृष्टि है, एक भक्ति में दृष्टि, दोनों अलग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना बहुत ही इसको डीप समराइज किया लीड फॉर्मूला लेके। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को पक्का विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, इतना डीप एनालिसिस उन्होंने भी इतना कभी गहराई में सुना नहीं होगा। तो मैंने प्रभु जो मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो डिवोशनल पर्सपेक्टिव ही ज्यादा, और मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब भीष्म पितामह को पता है कि क्या करना है, मतलब भगवान श्री कृष्ण वहां थे उस समय। एग्जैक्टली। एंड ही नो द कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, क्या करना चाहिए कि नहीं। तो लेट हिम डिसाइड, आई एम हिज सर्वेंट, व्हाई शुड आई डिसाइड। ही इज आल्सो सिटिंग देयर, ही नो, बिकॉज़ उस समय प्रेजेंट थे वो करने के लिए। जैसे आपने बताया कि भगवान अच्छा धर्म क्या है बताते हैं। और ये मैंने सुना कि द्रौपदी का जो है वो गुणगान करने के लिए, द्रौपदी को ग्लोरीफाई करने के लिए स्पेशल भगवान ने अवतार लिया, इसको बोलते हैं वस्त्र अवतार लिया उसके लिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि जो है द्रौपदी जो है वो भगवान जो उसको गुणगान करने के लिए किया है। डेफिनेटली दैट्स परफेक्टली वैलिड पर्सपेक्टिव। कैसे है कि दैट्स व्हाई महाभारत और भागवतम में थोड़ा भाव में अलग है। भाव में तो अभी महाभारत में जितना हमको वर्णन आता है, ऐसे नहीं दिखता है कि कॉन्शियसली भीष्मदेव बोल रहे हैं कि कृष्ण की योजना है इसीलिए मैं शांत हूँ। वो बोलते हैं कि तुमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो अंत में तो डेफिनेटली डिवोशनल पर्सपेक्टिव सही है, बट क्या है कि महाभारत में उसका वर्णन नहीं आता है। और वो जो कैरेक्टर इसलिए नहीं बोल रहे कि मुझे दोषी मत मानो क्योंकि मैं भगवान की योजना के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते। अभी अर्जुन भी जब मोह में जाते हैं, पहले या इनडिसीजन में जाते हैं, अर्जुन ये नहीं कभी बोलते कि भगवान की योजना से मैं मोह में गया हूँ, मुझे मोह में मत पाना तुम। एक्चुअली उनको सीरियस क्वेश्चन है क्या करना है नहीं क्या करना है। तो कृष्णा's प्लान कैन बी अ बिगर रियलिटी, बट द कैरेक्टर्स मॉरल रीजनिंग इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो उन्होंने भी अपना विचार कर रहे हैं। तो अभी भगवान का इतना एक्सपर्टीज है कि कभी कभी कोई व्यक्ति गलत कार्य भी, गलत चुनाव भी कर लेता है, उससे भी बहुत भगवान अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो नैतिक दृष्टि से उन्होंने जो किया था वो क्वेश्चनेबल था, पर भगवान इतने एक्सपर्ट है कि उससे भी अपनी योजना आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेदर ही डिड इट सो दैट कृष्णा वुड ग्लोरीफाई, हो सकता है कृष्णा वुड ग्लोरीफाई द्रौपदी, बट जो महाभारत में बताया है ऐसा वर्णन नहीं बताएगा उसमें। तो इसलिए इफ वी वांट टू लुक एट फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव और एथिकल जो है वो डिफरेंट। तो आई जस्ट टेक वन मोर पॉइंट इन दिस इफ यू डोंट माइंड। ओके। कैसे है कि एंड में अगर हम देखते हैं सारे योद्धाओं की जो मृत्यु होती है उसमें एक तरह से भीष्म की मृत्यु सबसे पेनफुल होती है। वो दो एरो बेड पे लेटे हुए हैं। अभी ऑफ कोर्स उनकी दिव्य चेतना है, कृष्ण उनको आशीर्वाद भी देते हैं जिससे कि उनको दर्द न महसूस हो, पर फिर भी वो पेनफुल परिस्थिति ऐसे कई दिनों तक वहां पे रहना। तो जो अभी एक तरह से देखा जाए महाभारत की दृष्टि से
और भागवतम की दृष्टि से। हम्म, तो एक धर्म के स्तर पर जो भीष्म ने फैसला किया, द्रौपदी के युद्ध के समय, वस्त्रहरण के समय शांत रहना, फिर बाद में दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना, यस, ये धर्म की दृष्टि से गलत था। Okay. धर्म की दृष्टि से। हम्म, और जो धर्म की दृष्टि से गलत था, उसका परिणाम उनको मिला क्या, कि उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के समय उनको काफी दर्द भी हुआ एक तरह से। यस, पर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है कि उनका जो भाव था कि वो दर्शाना चाहते थे कि कृष्ण के खिलाफ कोई भी जाए, मेरे जैसा महारथी भी जाए, हाँ, तो भी वो जीत नहीं पाएगा। तो वो एक तरह से वीर्य रस में कृष्ण के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे। Okay. भक्ति दृष्टि से उन्होंने क्या है, एक बहुत ही महान सेवा है। क्यों क्या है कि वो उस सेवा, साधारण टाइम सेवा करते हैं, हम चाहते हैं मेरा गुणगान हो, कितने अच्छे भक्त है, यस, पर सेवा करने के कारण अगर कोई बदनाम होता है तो सेवा क्यों करूं बोलेंगे। तो बदनामी स्वीकार करे तो ये बहुत बड़ा त्याग है बहुत बड़ा त्याग है। भक्ति के स्तर पर, इसलिए उनको महाजन भी बताया गया है। पर अगर हम देखते हैं दोनों का जो इंटरप्ले हो रहा है, ये धर्म के स्तर पर, भक्ति के स्तर पे, तो अभी जब उनकी मृत्यु होती है तो कृष्ण उनके भक्ति के कारण उनकी धार्मिक स्तर पे जो गलती है उसको ओवरलुक नहीं करते हैं। ओके, हाँ, जो तो तुमने अधर्म चुना है उसका परिणाम तुमको मिलने वाला है। अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो, तुम उनको मारो। वो कहते हैं रुको, अर्जुन को नहीं कहते मेरे भक्त है उसको मत मारो। पर साथ साथ कि धर्म के स्तर पर भले ही कोई गलती क्यों ना हो जाए, भगवान उनकी भक्ति नहीं भूलते हैं। ओके, और एक तरह से पब्लिकली जो होता है उनको, उनकी ओर एग्रेशन होता है, उनके तीर मारे जाते हैं, उनको गिरते हैं, पर बाद में इंडिविजुअली प्राइवेटली भगवान उनके सामने जाते हैं अपने पांडवों के साथ और उनसे उपदेश सुनते हैं। तो अगर इस व्यक्ति ने धर्म की भी गलती की है तो भगवान क्यों उनसे जाके धर्म सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? तो और यू कैन से कृष्णा गिव्स हिम द अल्टीमेट सेंड ऑफ, जो मृत्यु के समय आदर्श मृत्यु भीष्म की मानी जाती है। यस, यस, तो ये महाभारत का एक तरह से ये शिक्षा ये है कि ये जगत इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी भीष्म जैसे व्यक्ति भी धर्म क्या है क्या नहीं है उसमें कभी कभी वो एक्शन ऐसे करेगा क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। पर भक्ति के दृष्टि से हिज हार्ट वाज ऑलवेज इन द राइट प्लेस, और भगवान ने वो हार्ट को ओवरलुक नहीं किया और उसको एक ग्लोरियस रिवॉर्ड दिया है वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न की हुई है प्रभु, जैसे हम देखते हैं कि वो गए अंबिका और जो है मतलब जो है वो किडनैप किया, उन्होंने युद्ध किया, वहां जाके गाछीला से युद्ध किया और वहां से लेके आए। और बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब इसी से ही आपने आंसर कर दिया उसमें, जैसे 4 एस्पेक्ट्स में, फिर भी जस्ट एज ए क्वेश्चन आता है तो उसमें फ्रेम कर रहा हूँ कि जब उसको शादी करना नहीं था, तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था और अपना दूसरा कुछ को विचित्र भी है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, पहले से ही प्रैक्टिकली नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे थे वो, तो फिर भी उन्होंने किडनैप करके लेके आए, तीनों को जीत के लेके आए। तो देन व्हाई डिड नॉट ही मैरी? अगर उनको लेके आया, उनको स्वयंवर से जीत के लेके आया, तो उनको शादी करना चाहिए था, उनको छोड़ दिया ऐसे ही। इस प्रकार से लोग प्रश्न पूछते हैं, या तो आप नहीं लेके स्वयंवर से उनको जीत के नहीं लेके आते, आप ऐसे मतलब उनको लगता है वुमेन के प्रति बहुत ही अत्याचारी होता रहता है, उसको लेके आए, आपने छोड़ दिया उसको, है ना। हाँ देखिए कैसे है कि इसमें थोड़ा महाभारत के अलग अलग रेंडिशंस भी है। तो कभी कुछ महाभारत के रेंडिशंस में कि ऐसे थोड़ा ये स्टोरी को ड्रामेटाइज कर दिया है जिससे कि भीष्म को थोड़ा और नकारात्मक बताया जाए। पर अगर हम लिटरल देखते क्या होता है कि भीष्म जाते हैं स्वयंवर में, 3 बहनों को लेके आते हैं और वो इच्छा होती है कि तीनों बहन जो है विचित्रवीर्य के पत्नी बने। तो अभी उस समय विचित्रवीर्य बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इसका पता नहीं होता है उस समय। ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी ऐसे विचित्र को शाप वगैरह तो नहीं होता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो उस समय तीनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ होने वाला होता है। पर तभी अंबा कहती है कि मैं शाल्य को मैंने दे दिया है और वो भी मुझे जीतने वाला था स्वयंवर में, मैंने मेरा हृदय उनको दे दिया है। तो तभी भीष्म कहते हैं ठीक है, यह तुम्हारी इच्छा है, तो फिर मैं तुम्हें आदर पूर्वक उनके पास भेज दूंगा। तो उसको अबैंडन नहीं करते हैं, तो उसको भेज देते हैं वहां पे। पर अभी जब शाल्य होता है, शाल्य कहता है कि तुम्हें तो भीष्म लेके गए हैं, तुम किसी और के घर में रही हो, ईगो हर्ट हो गया उसका। तो वो कहता है कि मैं कैसे तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। समझ गया।
तो फिर वो वापस विचित्र के पास आ जाती है, तो विचित्र कह सकते हैं कि मैं कैसे ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता हूँ जिसका हृदय किसी और के पास है। तो फिर वो कहती है कि मैं सारे इस परिस्थिति में क्यों पड़ी, भीष्म के कारण। तो भीष्म से कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह करो। तो भीष्म कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने व्रत लिया है ब्रह्मचारी का। तो अभी ये एक तरह से एक ट्रैजिक मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो एक ट्रैजिक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ट्रैजिक सिचुएशन था। कभी कभी ऐसे होता है, संसार दावानल कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है वो, पर वो गलती हो जाती है, वो परिस्थिति हो जाती है अभी। तो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि यद्यपि भीष्म अपना व्रत लेते हैं कि मैं ब्रह्मचारी में विवाह नहीं करने वाला हूँ, पर फिर भी ही हैज हिज ओन वे ऑफ अटोनिंग फॉर इट। वो जो प्रायश्चित करते हैं उसके लिए क्या होता है कि जब वो जानते हैं अगले जन्म में शिखंडी जो है वो अम्बा है, और फिर वो जो कहते हैं कि जो पूर्व जन्म में स्त्री रहा है उसको अगर भी तीर मारेगा तो मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। अच्छा, अभी एक तरह से वो ही इज एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम। तो शिखंडी के तीरों से वो, तो क्या है कि वो अपना व्रत नहीं छोड़ते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि वो कंप्लीटली हार्टलेस हो जाते हैं। वो क्या है कि उनके लिए वो व्रत इनवायलेबल है, पर फिर भी अभी हम कह सकते हैं किसको, उनको कैसे पता है पिछले जन्म में कौन स्त्री होता है। मतलब उसको पता है। और ऐसा व्रत कैसे, ऐसा कौन लेगा कि जो पिछले जन्म में स्त्री है उसको उसके प्रति मैं तीर नहीं मारूंगा। तो अभी कहाँ से आएगा। तो एक तरह से that was his way of बहुत atoning। डिटेल है, बहुत चीज में जैसे पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें। एग्जैक्टली, आसान नहीं है को समझने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि इट वाज अ ट्रैजिक सिचुएशन, बट ऐसे कि भीष्म ने जानबूझ करके उसको अबैंडन किया, उस पर अत्याचार किया, ऐसे तो नहीं है वो। ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत डिटेल में बताया, है ना। क्वेश्चन आता है अगेन महाभारत से आता है, और हम देखते हैं कि एकलव्य के बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे, मैंने पढ़े आपके बहुत सारे आर्टिकल। और द्रोणाचार्य जो है वो उनका शिष्य फेवरेट था अर्जुन, ऐसे लगता है कि अर्जुन का फेवरेट शिष्य है। और लेकिन जब एकलव्य जो उन्होंने ज्यादा दिखाया, अपना पावर दिखाया, आप जानते हैं कुत्ते कुछ भौंक रहे थे तो उसे तीर से उनका मुंह बंद कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना करिज्मेटिक जब जो है वो स्किल दिखाया, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि द्रोणाचार्य को इनसिक्योरिटी हुआ, और वो चाहते थे कि उसका जो शिष्य अर्जुन है वो टॉप पे रहे, लेकिन एकलव्य आगे बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एकलव्य का अंगूठा ले लिया। और एकलव्य इतना अच्छा शिष्य है, इतना सरेंडर शिष्य है, देखो उन्होंने अपना, हालांकि द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे उसको, लेकिन उसकी भक्ति इतनी है कि उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया उसको। यस, तो इस प्रकार से थोड़ा सा कैसे इसको ओके, 3 डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले द्रोणाचार्य जो है, ऐसे नहीं बताया गया महाभारत में कि द्रोणाचार्य इज अ कंप्लीटली आइडियल कैरेक्टर। अच्छा, ओके, उनको ऐसी बात में बताते कि वो अश्वत्थामा से बड़े आसक्त थे, और फिर उसके कारण भी उनको वीकनेस आ गया। तो इस द्रोणाचार्य इज अ गुरु, बट ऐसे नहीं है कि उनको महाजन बताया गया है। ऐसे नहीं कि उनको एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर बताया गया है। कि शास्त्रों में 2 चीजें होती है, कुछ होते हैं डिस्क्रिप्टिव और कुछ होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसे हुआ, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसे करना चाहिए। तो क्या द्रोणाचार्य को एक आदर्श गुरु मानते हैं? सारे गुरुओं को उस तरह का बर्ताव सबके प्रति शिकायत करना चाहिए। क्या द्रोणाचार्य का एकलव्य के साथ का बर्ताव आदर्श माना जाता है? आई डोंट थिंक कोई उसको मानता है आदर्श। सो ही वाज अ ग्रेट गुरु, नो डाउट, जो पर उनको एक आइडियल गुरु इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद एकलव्य। ऐसे नहीं है कि एकलव्य के साथ जो बर्ताव था वो एक आइडियल बर्ताव है। अच्छा, सब पहले पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट ये है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। तो अभी हो सकता है कि उन्होंने अर्जुन को व्रत दिया है और उसको ऑनर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा। ये हो सकता है, और इट्स पॉसिबल, वन का रीजन है। पर एक और चीज हमें देख सकते हैं कि एकलव्य कौन थे, कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। जो द्रुपद का राज्य था, दैट वाज नॉट अ थ्रेट टू द कुरु किंगडम। वो दोनों मैत्री थी। वो यद्यपि वो अलग राज्य था, ऐसे वो फ्रेंडली राज्य था, फ्रेंडली था। उनमें कोई शत्रुत्व, कई ये द्रुपद राज्य में और कुरु राज्य में युद्ध हुआ ऐसे कोई वर्णन नहीं है। तो जो एकलव्य था वो ही वाज फ्रॉम अ इंसर्जेंट कम्युनिटी, निषाद नाम का एक ग्रुप था। अच्छा। और वो हमेशा कुरुओं के राज्य में व्यत्यय डालते थे, वो थोड़ा डिसरप्टिव थे। जैसे आजकल वो नक्सलाइट्स हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि एकलव्य वैसे ही होगा, पर संभावना काफी थी उसकी।
तो अभी उन्होंने जब उसको पहले एकलव्य को ना बोला मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं, हाँ तो वो क्या केवल वो क्षत्रिय नहीं था इसलिए था, क्या वो हाँ उस ग्रुप में था इसलिए था, ओके कह सकते क्षत्रिय नहीं था वो इसलिए था, बट द पॉइंट इज कि ही वाज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ओके दे वेर अगेंस्ट द होल किंग, कम्युनिटी द कम्युनिटी दैट द्रोणा वाज सर्विंग। द्रोणा को Okay. उनका जो गुरुकुल दिया था, ओके किसने दिया था? कुरुवंश ने दिया था, भीष्म ने दिया था, धृतराष्ट्र ने दिया था, हाँ तो ही वुड हैव सम लॉयल्टी टू देम। ओके तो अभी दूसरी चीज, तो दिस इज द पॉइंट कि वाज इट उनको जो बताया गया कि मैं तुमको शिक्षा सिखाऊंगा नहीं, वो केवल उनके कास्ट के कारण था या कुरु किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए था? और फिर बाद में जब एकलव्य का एक्सपर्टीज देखा तो उसके बाद में उससे उंगली अंगूठा मांगा उनसे। तो अभी हो सकता है कि अर्जुन को सबसे बड़ा आर्चर बनाने के लिए वो किया, पर ये भी हो सकता है कि ही एकलव्य वुड हैव बीन अ थ्रेट टू सोसाइटी और उसको रोकने के लिए वो किया उन्होंने। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर एकलव्य उतना निपुण होता था तो अभी उसने एक कुत्ते का मुंह सील कर दिया था। वो सील कर दिया तो एक तरह से वो आर्चरी का एक्सीलेंट फीट है, हाँ पर एक कुत्ते को इस तरह से, कुत्ता भौंकना तो अपना स्वभाव है, उसको उसको उसका मुंह सील कर देना ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट करके युद्ध कर सकूं। एक तरह से क्या है कि इनोसेंट एक छोटे से जानवर पे आप एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो एक तरह से हो सकता है कि वो जो मानसिकता है, थोड़ी क्रूरता की मानसिकता दिख रही है उसमें। अच्छा तो अभी बाद में पता जाता है कि एकलव्य जरासंध के पास संग में चला जाता है, ओ और ये एकलव्य उसका अंगूठा चला जाता है, इसका मतलब पूरी शक्ति नहीं चली जाती, वो फिर भी दूसरे हाथ से युद्ध कर पाता है। अच्छा और बाद में जब कृष्ण जरासंध पे आक्रमण करते हैं, जरासंध कृष्ण पे आक्रमण करते हैं, तो तभी कृष्ण एकलव्य का वध कर देते हैं। अच्छा तो ऐसे बाद में महाभारत में very वर्णन, new, it's very हाँ, new. महाभारत में वर्णन आता है ये। तो यहाँ पॉइंट मतलब क्या है कि वो जरासंध के पक्ष में गया, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि थोड़ी उसकी डेमोनियक मेंटालिटी थी अच्छा कि एक असुर के पक्ष में क्यों चला गया वो। तो अभी जब स्पेसिफिकली अभी ये द्रोणा के रीजनिंग था, ओके और एकलव्य के कैरेक्टर पे हम देखते हैं तो सर्टेनली जो उन्होंने किया एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि अपने अंगूठा दे दिया, पर क्या उनको एक आदर्श शिष्य माना जा सकता है? अगर वो खुद को इतने बड़े शिष्य मानते हैं तो फिर पहले जब उनके गुरु ने बताया कि तुम मत सीखो ये, मत सीखो तो वो बात नहीं स्वीकार की उन्होंने। पहले स्वीकार नहीं हाँ, किया तो अभी ये स्वीकार क्यों किया उसने? तो अभी ऐसे भी हो सकता है कि उनमें कुछ एकलव्य में कुछ बुरी प्रवृत्ति थी और वो एक गुरु के रूप में द्रोण ने देखी है। अच्छा और फिर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गुनहगार है, गुनाह करने की प्रवृत्ति है, उसके पास कोई मशीन गन आ गया, कोई AK-47 आ गया, ऐसा कोई व्यक्ति है उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो वो कितना विध्वंस कर सकता है। तो उसको वो रोकना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया प्रभु जी। तो जनरली लोग बोलते हैं कि मतलब उसका स्किल था, उसके पास में वो उसका पावर था, लेकिन उसको दबा दिया गया। लेकिन अगर स्किल के साथ कैरेक्टर नहीं होगा, एग्जैक्टली ये तो यही होगा कि भैया बंदर के हाथ में AK-47 दे दिया आपने, एग्जैक्टली सबको मारेगा करने के लिए ना। हाँ, तो ऐसे भी हो सकता है कि द्रोणाचार्य ने जो किया उससे एक तरह से एकलव्य का भी कल्याण हो गया। ओके तो एकलव्य जो होता था उससे बहुत बुरा कर्म करता था वो, और उसको खुद तो उसका फल मिलना पड़ता, समाज को उसका फल होता था, समाज से उससे समस्या होती थी। तो इसीलिए टू थिंग्स इसमें कि द्रोण का जो एक्शन है, हम कभी नहीं कहते आइडियल है और हर गुरु को ऐसे अपनी शिष्य करना चाहिए, वो कभी एक आदर्श नहीं बताया गया। पर जो द्रोण ने किया एकलव्य के साथ, क्या वो एक बहुत बड़ा अन्याय था? वो केस थोड़ा ओपन है, क्योंकि एकलव्य ने पहले अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया है, द्रोण को अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, और एकलव्य ने अपना चरित्र दिखाया है कुत्ते पे आक्रमण करके, फिर बाद जरासंध के पक्ष में जाकर। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो द्रोण ने किया वो थोड़ा बड़ा पिक्चर देख के किया था। Was it the right thing? We don't know exactly. We are not here to defend everything that Drona did. Okay. But just to say that कि एकलव्य के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो गया और द्रोण अर्जुन से पार्शियल थे इसलिए उन्होंने किया, वो बहुत ही संकुचित पिक्चर है। उसमें और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ गया बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने अपना महाभारत से और इतना डीप कॉन्सेप्ट बताए और कई सारी न्यू स्टोरी बताया इसमें आपने। तो अगर इसमें ज्यादा पढ़ना हो तो किसी महाभारत में सारा इसका एकलव्य के बारे में दिया गया है। हाँ, अपने दर्शकों को कुछ ज्यादा डिटेल में ज्यादा सुनने का। अभी कृष्ण धर्म प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्होंने महाभारत लिखा हुआ है। अच्छा। उनका रिटेलिंग है महाभारत का, काफी अच्छा है। ओके। अभी वो शॉर्ट है। अभी जो कुछ और लोग किसारी मोहन गांगुली जो थे, उन्होंने पूरा महाभारत का ट्रांसलेशन किया हुआ है। अच्छा। वो ऑनलाइन पे भी है, फ्री बुक अवेलेबल है, ई बुक चाहिए, बहुत लंबा है वो।
बट इन जनरल आई थिंक महाभारत में बहुत से डिटेल्स है हम्म। जो जो पॉपुलर कल्चर में महाभारत बताया जाता है उसमें वो बताते जाते नहीं है। समझ गया, समझ गया। हम्म, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया प्रभु जी। तो अगर आपको डिटेल में जानना, देखो हम एक एंगल देखते हैं, दूसरा एंगल देखते हैं ना, लेकिन आज जब पूरा पिक्चर देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हाथी क्या है, अंधा व्यक्ति जाता है हाथी के पास, बोला ये कान का कान है एग्जैक्टली। उसका, बोला क्या है उसका नाक है, और दूसरा कोई बोलता है उसका पेट है, पेट पे हाथ लगाता है, पेट है, लेकिन एक पूछ पे हाथ लगाता है, हाथी पूछ है। तो जिसको पूछ पूछ पा तो पूछ दिखेगी उसको, लेकिन जिसका पूरा पूरा विजन है, जो पूरा सही व्यक्ति है, जो देख रहा है हाथी को, उसको हाथी कंप्लीट दिखेगा। तो इस एग्जैक्टली। प्रकार से मेरे को लगता है कि 360 पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को कंक्लूड कर या सकते हैं। क्या होता है कि जब हम शास्त्र को देखते हैं कई बार वो हमारे दृष्टि से देखते हैं और कई बार ये यस। महाभारत रामायण जो है ना वो लोगों ने कभी कास्टिस्ट एंगल से देखे हैं, फेमिनिस्ट एंगल से देखे हैं, रेसिस्ट एंगल से देखे हैं। तो क्या है, ऐसे कास्टिस्ट एंगल से देखते हैं तो एकलव्य का होता है ये लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। यस। क्या वो वही कारण था? ये हो सकता है, पर वो नहीं भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि अगर हम कास्टिस्ट एंगल ही देखना है हाँ। तो फिर अभी असुर कौन से कुल में है? आज से तो चारों वर्णाश्रम से बाहर आ जाते हैं। पर घटोत्कच को भीम ने हिडिंबी से विवाह किया। यस। घटोत्कच का पुत्र हुआ। घटोत्कच एक आदर्श राजा, एक हीरो। यस। और उनको पांडवों ने अपने पक्ष में लिया, एक अच्छा सेनापति, एक अच्छा पद दिया उसको। तो क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण अभी असुर को अपने पक्ष में ले रहे हैं? तो इट्स नॉट सो सिंपल कि ये केवल कास्ट के कारण ही हुआ वो। पर इसमें हो जाए कि उनका ब्लड है, मतलब उसे लगता है कि भीम का बेटा तो भीम क्षत्रिय है, तो इसलिए हमारे ही परिवार का फैमिली का मेंबर है। ओके, वो कह सकते हैं, पर कुल तो असुर ही है ना। हाँ, तो कुल मतलब कुल तो मेरे फादर का होता है ज्यादा, उसका लगता है, वाइफ का कुल इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। जैसे हम कोई नई शादी करते हैं, तो मिसेस जैन ने शादी की, तो ओके, पत्नी का नाम ही मिसेस जैन होगा, उसका नाम भी तो जैन होगा, समथिंग लाइक दैट उसमें। यस, आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। बट इफ यू लुक हमारे ब्रॉडर कल्चर में हम देखते हैं, हाँ। तो हम देखते हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम वानरों को हाँ। सेवा लेते हैं, ओ। उनको स्वीकार करते हैं, यस। हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। अभी वानर यस। कुल में है वो। उतना ही नहीं, हम देखते हैं किस तरह से गुहा का बड़ा आदर होता है। उसको प्रभु श्री रामचंद्र एक मित्र के रूप में मानते हैं। ये बहुत बड़ा हाँ, क्वेश्चन है प्रभु, इसमें ही मतलब कैस्ट सिस्टम इंडिया के अंदर में बहुत प्रोमिनेंट है, जिसके कारण हाँ, यस। मतलब वो सोसाइटी डिवाइड भी हो चुका है, और बहुत सारे मतलब वायलेंस भी होते हैं इसके कारण। और जनरली मतलब जो आप तरह वामपंथी हैं और जितने भी सब लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो तो इसको बड़ा प्रोमिनेंट लेके चलते हैं कि नेचुरली शूद्रों, जो लोअर क्लास लोग के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, तो ब्राह्मणास दे वर प्रोमिनेंट बिकॉज दे वर गुरुज, एंड क्षत्रिय अपने राजा है, उनके पास प्रॉपर्टी है, और इन्होंने सबको मिलके अत्याचार किया है, शूद्रों के ऊपर दबाया गया है। अभी भी अगर आप देखो गांव में जाके, तो गांव में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है प्रभु। इवन इनफैक्ट मैं यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों का नाम लेना चाहता हूँ, ऐसे कई यूनिवर्सिटी है, यहाँ SC ST का डिफरेंट ड्रेस होता है, कि वहाँ ड्रेस पहन के SC ST लोग हैं, और फिर उनको लगता है कि यार मतलब ये ब्राह्मण भी वो गलत काम करते हैं, और हमने कुछ गलत काम कर दिया तो हमारे लिए बस इतना, अब आपने छूना भी नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से, और उनको लगता है कि मेन कॉज जो है भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में श्लोक किया है कि चतुर्वर्ण ने हमारा सिस्टम गुण कर्म विभाग है, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने किया है ना। तो 4 मैंने जो बांटा है, मैंने बांट दिया सोसाइटी को, भगवान कृष्ण ने बांटा है करने के लिए। तो मेन रूट कॉज जो है वो गीता है, भगवत गीता है, और इसलिए हमको पढ़ना ही नहीं है इसको, और ये बहुत ही इलॉजिकल चीजें हैं। तो इसको यस, क्या पर्सपेक्टिव प्रभु कैसे समझाएंगे लोगों को? या तो फर्स्ट थिंग है, जो कास्ट सिस्टम जैसे आज भारत में है, हाँ। दैट हैज टू बी रिजेक्टेड। वो गलत है। ओके। देयर इज नो टू थॉट्स अबाउट दैट। जो जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हुआ है, वी आर नॉट डिफेंडिंग दैट, दैट इज टेरिबल। और ओके। जो इस तरह से कुछ लोगों को पूरा दबा के रखना, उनका शोषण करना, यस। ये बिल्कुल सही नहीं है। और हम देखते हैं कि हाँ, ये बहुत बुरी चीज हुई है, पर उसी संस्कृति में, जिससे वैदिक संस्कृति में ही ओके। एक इंटरनल रिफॉर्म ट्रेडिशन था, और वो था भक्ति ट्रेडिशन। अच्छा। अगर हम भक्ति ट्रेडिशन में देखते हैं, अनेक संत जो थे, वो जो हम कहते हैं नीचे के कास्ट थे, हाँ। और जो भक्ति का पाथ था वो सबके लिए ओपन था। ओके। और अगर आप भगवान को दोष दे रहे, भगवान ही कह रहे मामी पार्थ व्यापाश्रिते ये पिस्यु पाप यो नया। आप किसी भी कुल में जन्म हो, आप ओके। सब भक्ति से उद्धार हो सकता है। अच्छा। तो कह सकते हैं कि इसी ट्रेडिशन से करप्शन हुआ है, इसी ट्रेडिशन में करप्शन हुआ है, पर उसी ट्रेडिशन से रिफॉर्मेशन भी आया है।
तो रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने हर ग्रुप के लोगों को Okay. आश्रय दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने म्लेच्छ जो हरिदास ठाकुर थे उनको भी मिच्छपुरा में उनको भी आश्रय दिया था ना, आगे आश्रय दिया, उनको एक नामाचार्य बताया। तो साउथ Okay. इंडिया में जो है अभी हैदराबाद में एक बड़ा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया रामानुजाचार्य का, क्या कि वो भक्ति ट्रेडिशन ने इसी से इंटरनल रिफॉर्म भी हुआ है। Okay. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, हाँ. ये मैं पहला व्यक्ति नहीं बोलने वाला नहीं हूँ, भक्ति ट्रेडिशन में ही हाँ जो भेदभाव हुआ है उसके खिलाफ उसके प्रतिकार हुआ है। Yes. तो अभी लेट्स गो बैकवर्ड कि जो ओरिजिनल सिस्टम का उद्देश्य क्या था। Yes. ये बहुत original थोड़ा बताना तो पड़ेगा। करंट जो है वो प्रॉब्लम है, वी नॉट डिनाइंग दैट। तो सही में प्रॉब्लम है। एक्चुअली स्पीकिंग ये कैसे आया, तो ओरिजिनली क्या था कि समाज को एक तरह से डिवीजन जरूरी है, क्योंकि डिवीजन ऑफ रोल्स है वो। Okay. तो ऑक्यूपेशन होता है, तो यो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुण है उस क्षेत्र में कार्य करेगा तो वो सुखी रहेगा और समाज में भी योगदान अच्छा कर पाएगा। Very interesting. This is very practical. जिसमें टीचिंग का भाव है, उसको आप मैनेजर बना दोगे तो ना तो वो अच्छा मैनेजमेंट कर पाएगा ना तो वो सुखी रह पाएगा। Yes. Yes. तो अभी जो आपने जो श्लोक बताया वही क्या है, अगर आप मया सृष्टम पे जोर दे सकते हैं या गुण कर्म विभाग पे जोर सकते हैं अच्छा. कि Okay. किस पे जोर दे रहे हैं आप कि मैंने बनाया है पर किस आधार पे बनाया है। भगवान नहीं बोलते कि जन्म विभागशा, गुण कर्म विभागशा। Yes. तो इसलिए वो अभी गुण मतलब क्या है कि क्या चीजें मुझ में करने में क्षमता है, आई एम कंफर्टेबल है डूइंग इट। और कर्म मतलब मैं वो अच्छा कर भी सकता हूँ। तो कंफर्ट एंड कॉम्पिटेंस ये दोनों अगर देखते हैं तो उसके अनुसार अगर समाज का डिवीजन होगा तो एवरीबडी कैन एक्चुअली बी हैप्पी। तो उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि ये सब बर्थ के अनुसार हो गया। Okay. तो अभी ये बर्थ के अनुसार कैसे हो गया, क्या बर्थ फैक्टर था? हाँ, इट इज अ फैक्टर नो डाउट, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारा जीवन इस जन्म से शुरू नहीं होता है, तो आत्मा है, आत्मा अनेक जन्मों से जा रही है। तो अभी ऐसा स्वाभाविक है एक तरह से कर्म के नियम के अनुसार कि अगर कोई आत्मा पूर्व जन्म के कर्म के साथ ब्राह्मण की प्रवृत्ति है उसको, तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। अच्छा. कोई क्षत्रिय परिवार क्षत्रिय की प्रवृत्ति है तो वो क्षत्रिय के कुल में जन्मा होगा। Okay. तो एक तरह से समाज में Yes. जो कह सकते हैं कि जन्म एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कर्म का नियम के अनुसार कंपैटिबल बर्थ होगा किसी को, Okay. तो फिर वो Yes. उसी प्रकार के कुल में जन्म होगा। प्रभुपाद भी इसमें एग्जांपल देते हैं कि मतलब अगर कोई डॉक्टर के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए डॉक्टर बनना बड़ा इजी होगा, क्योंकि पिताजी डॉक्टर है, पर फैमिली डॉक्टर है, लेकिन डजंट मीन दैट कि वो जो है वो पहले से डॉक्टर है, पहले से डॉक्टर है। यस, बट आई एम मेकिंग वन मोर पॉइंट बिफोर दैट। मैं बोल रहा हूँ कि जो आत्मा उस डॉक्टर के परिवार में जन्म हुआ है, उस आत्मा के पूर्व कर्म अनुसार शायद ऐसा हो सकता है कि उसको डॉक्टर की प्रवृत्ति पहले से भी है। अच्छा। तो दैट सो इट इज लाइक पास कर्मा से भी कंपैटिबिलिटी आ सकता है और इस जन्म के अपब्रिंगिंग से भी सूटेबिलिटी हो सकती है, दोनों हो सकता है। ओके। पर भी इससे होता क्या है कि हमारा मन ऐसे है कि एक चीज अगर को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं उसको सबसे इम्पोर्टेंट बोल देते हैं। अच्छा। और फिर जन्म इम्पोर्टेंट था, पर जन्म ये सोल फैक्टर नहीं था। समझ गया। तो जब जन्म ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि ये शूद्र ही है, ये ब्राह्मण ही है, और इस प्रकार के गुण क्यों ना, फिर भी ये ब्राह्मण ही है। तो शूद्र है, उसमें अगर ब्राह्मण के गुण भी है तो भी वो शूद्र ही है। तो जो डिवीजन था वो नेचर के अनुसार था, स्वभाव के अनुसार था, और जन्म उसमें एक फैक्टर था, पर जन्म जो था वो सोल फैक्टर बन गया, एक इकलौता फैक्टर बन गया, तब से वो प्रॉब्लम आ गया। और फिर भी क्या है कि जो 17th-18th सेंचुरी में भारत में जो ब्रिटिश लोग आए थे, यूरोपियन लोग आए थे, तो उन्होंने कुछ भारत का सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस किया है। तो पहले क्या था, जो कॉलोनियल लोग थे उनको सिर्फ पैसा कमाना था। अच्छा। बाद में वो मिशनरी भाव आ गया। जब पहले पैसा कमाने आए थे यहाँ पे, तो उनको क्या था, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो लगभग 50-100 ईयर्स ऐसा है कि तभी जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भारतीय संस्कृति का बहुत सराहना किया है। तो तभी उनको सिर्फ पैसा कमाना था, तो यहाँ पे इतना पैसा है कैसे, इतना समृद्ध क्यों है, ये समझने का प्रयास करते। पर बाद में जब क्रिश्चियन मिशनरी लोग आने लग गए तो यह बहुत निंदा चालू हो गया। तो पहले वो क्या कहते हैं, कई ऐसे लिटरेचर है उसमें कहते हैं कि द कास्ट वाज अ मीन्स बाय विच पीपल कुड बिलोंग टू अ यूनिट बिगर देन द फैमिली। कि अगर एक जाति है, एक वर्ण है, एक कुल, तो उससे क्या होता है कि हम एक परिवार में हैं पर हम एक समाज में हैं। कि ये अगर ये
कुम्हार का समाज है, ये इसका समाज है। हम्म, तो क्या है, लोगों को एक बिलोंगिंग चाहिए। ओके ओके तो ओके। अभी भी कैसे होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन होता है, यस यस यस। तो हम ये बना रहे हैं। तो ये नैसर्गिक पद्धति थी कि जिससे कि पीपल ओ, हु आर इन सिमिलर प्रोफेशंस समझ कुड बिलोंग। बिलोंग टू दैट। तो क्या हो गया है, या जो एक तरह से बिलोंगिंग दे रहा है, उसका बाद में क्या होगा, ये डिवीजन कर रहा है, उसका एम्फोसिस अलग हो गया। तो वो एक ही चीज एक तरह एक ही से, चीज है लेकिन डिवाइड हाँ। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं। तो फिर बाद में क्या होगा, ये अभी क्या, इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ अच्छा था, हाँ, पर भेदभाव जो था वो डिस्क्रिमिनेशन ओवर टाइम बढ़ते गया, पर कभी भी इतना नहीं था। अभी दो चीजें मैं बोलूंगा इसमें और, कि डिस्क्रिमिनेशन इज अ फैक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। यस, जब भी अभी देखिए, पाश्चात्य देश से जो लोग कॉलोनाइजेशन के लिए गए, हाँ, नॉर्थ अमेरिका में गए, या नेटिव अमेरिकन को उनको तो एक्सटिंक्ट कर दिया अभी। ओ यस हाँ अभी हाँ, वो कुछ लोग है ही नहीं, लगभग यस फ्यू थाउजेंड लोग हो गए कुछ वहां पे अभी। ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही हुआ। यस तो डिस्क्रिमिनेशन क्या था, वो उनको सोचा था कि हम व्हाइट लोग हैं, वी आर एंटाइटल्ड, वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड। तो भाव था, तो इसलिए ना डिस्क्रिमिनेशन से एक्सटिंक्शन हो गया। समझे। अभी भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन था, क्या किसी कास्ट का एक्सटिंक्शन हो गया है? नहीं हुआ नहीं बिल्कुल, हुआ नहीं। दे आर लिविंग। हम्म, और फिर भी अगर आप देख सकते हैं, तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ बुद्ध ने बोला है, उसके खिलाफ जैन धर्म में बोला है थोड़ा ओके बहुत, ओके। और जिनको चाहते थे वो उस धर्म में चले गए। हम्म, पर फिर भी क्या है, भारत के सनातन धर्म जो था, हिंदू धर्म था, चालू रहा वो। ओके। तो अगर ये परिस्थिति, लोअर कास्ट की परिस्थिति इतनी बुरी हुआ करती थी कि वो असहनीय थी, हाँ, तो फिर लोग ऐसे क्यों रहते थे? यस यस यस। तो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने भारत में आके सारा भारत का वेल्थ एक्सप्लॉइट करने लग गए, तो फिर जो पैसा नहीं रहा पूरे कंट्री में ही, ओके, तो तभी लोअर कास्ट का कंडीशन बहुत खराब हो गया। अच्छा, तो उसके पहले भारत में प्रॉस्पेरिटी था, तो जो जो शूद्र वर्ण के लोग भी थे, हाँ हाँ, उनके पास भी सामग्री थी। यस, दे ऑल्सो हैड देयर नीड्स टेकन केयर ऑफ। ओके। सारे प्रिविलेज सोसाइटी के जो थे वो उनको हाँ, नहीं वो थे, दिया जाता है, सबको दिया पर क्या सबको अपने अपनी जगह थी। दिया था। दे हैड देयर स्पेस। हम्म। सो ये जो हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री इज नॉट सिंपली अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन। वैसे होता तो ये लोगों का एक्सटिंक्शन क्यों नहीं हुआ? या ऐसे होता तो लोगों के पास ऑप्शन थे, ओ, लोग वो छोड़ के क्यों नहीं चले गए धर्म? समझ समझ अभी इस्लाम तो परसिक्यूट कर रहा था, यस कि लोगों को जाजिया लगा रहा था, लोगों को जबरदस्ती कर रहा था। तो ये सारे बहुत लोग जेन्युइन पॉइंट है। सारे लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हो गए? यस यस यस, जेन्युइन दे पॉइंट। मस्ट हैव बीन गेटिंग समथिंग ओवर हियर। या इस जो जिस सिस्टम में वो थे, यस यस। अगर उससे उनको सिर्फ भेदभाव मिल रहा था, तो तो क्यों वाइप लोग, आउट कर दे, खत्म, पहले से उड़ा हाँ दो, रहते शुद्ध रहते ही नहीं अभी तक हाँ, कोई। तो क्यों रहे? तो कुछ तो मिलता था उनको। तो क्या मिल रहा था या उनको? अपने एक प्रोफेशन के अनुसार, अपने स्वभाव के सब अनुसार जॉब मिल रहा था उनको, एक बिलोंगिंग मिल रहा था। हम्म, तो जो जब ओवरऑल पॉवर्टी आ गया, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा। तो इसलिए जो पिछले 100-200 साल में हुआ है, उसको 2000 साल में ऐसे ही था बोलना, ये गलत है। तो 100-200 साल में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरा हो गया था, सही है वो। सब तो उससे पहले तो नॉर्मल ही था जैसे, डिस्क्रिमिनेशन था कुछ हद तक, तो पर इतना नहीं थे। इतना नहीं था। और वायरस नहीं था, जैसे कोरोना वायरस फैल गया एग्जैक्टली ऐसा नहीं या था, फैल गया था। ट्रू। वेरी नाइस, वो बहुत उसने डिफरेंट एंगल से बताया इसको, कैस्ट सिस्टम के बारे में। तो दर्शकों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सुन के, ये डिफरेंट पर्सपेक्ट है ना, ये आपको मिलेंगे नहीं। ये बहुत ऐसे ही साधु हैं जिनके साथ मिल सकते हैं आपको। बहुत पढ़ते हैं प्रभु जी, पूरे जहां से लोगों के लिए दुनिया भर से क्वेश्चन आंसर। एक बार प्रभु जी शुरुआत में शुरू क्वेश्चन आंसर ही शुरू अपनी वेबसाइट पे शुरू किए थे। आई थिंक कितने क्वेश्चन प्रभु जी आपने सॉल्व कर दिए अभी तक? 8000 है, हाँ, 8000। 8000 क्वेश्चन के आंसर जो है प्रवीण अपनी वेबसाइट पे दिए हैं। तो आप जाके दे सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पे दे सकते हैं। और डेली गीता भी प्रभु जी का आर्टिकल आता है। और आप जान खुशी होगी, 700 श्लोक पूरे कंटेस्ट है प्रभु जी को गीता के, बोलो हरि बोल। और एक कंटेस्ट ही नहीं है, वो तो कई पंडितों को याद हो जाते हैं, लेकिन उसके एक श्लोक के ऊपर इतना डीप एनालिसिस किया है, उसके ऊपर क्या भगवान बताना चाहते हैं। आचार्य कमेंट्री पढ़ के बहुत सुंदर, डेली गीता के नाम पे आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपके साथ डिस्कशन करने में। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खुल रहा है, सब चीजें और खुल रही हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप बता रहे हो। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू ब्रो। सो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और मैंने भी बहुत पढ़ा है आपके उसमें, कि करण की बारे में ना, क्योंकि हम कुछ लोग मानते हैं कि करण बोध जो है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। जन्म से ही उसको जो है, वो बेचारे को पता नहीं चला भी माँ कौन है, उसको फेंक दिया गया, है ना, डब्बे पैक करके फेंक दिया गया उसको।
और बाद में उसको द्रौपदी ने भी शुद्र-शुद्र बोला, उसको बोला कि ये तो है ना, कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऑल्दो कि वो क्षत्रिय है, लेकिन उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और हमने ये भी देखते हैं कि इतने बड़े दानवीर थे वो, है ना? लेकिन उनके बारे जो पर्सपेक्टिव हैं, जो है मतलब साधु लोग जो बोलते हैं, बोले नहीं, नहीं, नहीं वो कोई दानवीर नहीं है, वो उनकी पिछली अच्छा। कहानी सुनाते हैं कि वो राक्षस था, ऐसा था। तो दर्शक जो है वो मोटिव जानना चाहते हैं कि क्या है एग्ज़ैक्टली मिस्ट्री क्या है? और ये भी बोला जाता है कि जो है वो कर्ण जो है और वो ज़्यादा पावरफुल था अर्जुन से आर्चरी में। और मेरे को मैंने सुना है आपका क्या उन्हें बड़ा वो 90 को मतलब 0-1 क्रिकेट के मैच में मिला था 0-1-2 अगर देखा जाए, तो ये अपने 3 पॉइंट जो है वो अर्जुन को दिए थे। तो थोड़ा आप बताएँगे प्रभु जी ओके, इस सर्टेनली स्टोरी ब्रो। करने के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले फैक्ट्स एक्नॉलेज करने, कर्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ, जो है। अच्छा, पर अगर हम देखते हैं, अर्जुन के साथ भी अन्याय हुआ। ओके, अगर हम देखते हैं, अर्जुन का जन्म राज परिवार में हुआ, हाँ, पर क्या हुआ? जल बचपन में उसके पिता गुज़र गए, ओके। फिर वो अपने ही राज्य में आ गए और क्या हो गया? उसका ही चुलता भाई उसको मारने का प्रयास कर रहा था। हुँ, उसके पूरे परिवार को जलाने का प्रयास किया जलाने गया का है। लक्ष्य ग्रह में पूरा जलाने रक्षा का हुए, प्रयास फिर किया। उसके पत्नी का वस्त्रहरण हुआ। ओह! यस, तो अगर हम यस। देखते हैं, हुँ, अभी अर्जुन का क्या दोष था? अर्जुन का क्या दोष था कि जिसके कारण उसके पिता गुज़र गए? हुँ, अर्जुन का क्या दोष था जिसके कारण उसको जलाया जा रहा था, उसके भाई को मारा उसके जा रहा भाई था? भाई को मारा जा रहा था। तो क्या है कि ये सत्य है कि इस जगत में सबके साथ अत्याचार होता है, सबके साथ बुरा होता है। हुँ, और अभी ऐसे नहीं कह रहे कि अर्जुन के कर्ण के साथ बुरा नहीं हुआ, हुँ, पर अगर आप तुलना करते हैं, और तो अर्जुन के साथ भी जहाँ तक हम देखते हैं, समझ कर्ण के बचपन में बड़ा होते हुए कोई उसको मारने का प्रयास नहीं कर रहा था। कोई उसको उसको आदर नहीं मिला, ये सही है। पर अभी उसको फेंक नहीं दिया। जहाँ तक महाभारत में वर्णन आता है कि कुंती गर्भवती हो गई विवाह के पहले, हाँ, उस समाज में वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उसने अभी एक अच्छे डब्बे में उसको रखा, ओके। सूर्यदेव से प्रार्थना की, ये तुम्हारा पुत्र है। हुँ, वो जो वायुदेव से प्रार्थना की कि इसको ऐसे परिवार के पास ले जाओ कि वो संभाल के रखे उसको। उसकी जो यस, डब्बे में जो रत्न जेवर वगैरह रखे, पैक करके भी। जिससे कि ये समझे कि ये अच्छा कुल का पुत्र है ये। हुँ, और जो अगर हम कहते हैं कि उसका ये दुर्भाग्य है हाँ, कि उसको राज परिवार में राज क्षत्रिय होने का आदर नहीं मिला। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उसका सौभाग्य है कि उसको अधिरथ और राधे जैसे माता पिता ने पकड़ा उठाया। हुँ, कहीं भी जा सकता था वो। यस, यस। तो क्या होता है कि लाइफ इज अनफेयर टू एवरीवन। हुँ। ये लाइफ जो होता है, सबके साथ अत्याचार होता है जीवन में। पर हम यस। देखते हैं कि मेनी गुड थिंग्स ऑल्सो हैपन टू कर्ण, हुँ, कि जो उसको अच्छे वो ऐसे ही अनाथ वो ऐसे सकता कि उसकी मृत्यु हो सकती तभी भी। किसी ने उसको पाला, जिन्होंने उसको पाला, उसको अच्छे से पाला, तो उसके जीवन में बुरा हुआ, ज़रूर हुआ। या अर्जुन के जीवन में बुरा हुआ। ये तो इसलिए अभी क्या है कि अर्जुन जो कर्ण के साथ जो हुआ, हाँ, वो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नैरेटिव में फिट हो जाता है। इसीलिए उसके साथ जो बुरा हुआ, उसको बहुत बड़ा ओह! ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। समझ गया, तो क्या पर क्या है, समाज में सबके साथ बुरा होता है। हुँ, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि नॉट दैट बैड थिंग्स हैपन टू अस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दोज़ बैड थिंग्स। समझ गया। तो एक तरह से कर्ण ने उसकी विपत्ति जो भी उसके पर जीवन में आई। चश्मा गलत पहन लेते हैं हम लोग। हाँ, अगर लाल चश्मा पहनो लाल दिखेगा, काला पहनो एग्ज़ैक्टली। काला दिखेगा, हरा पहनो हरा देखोगे। तो आप लोगों को बहुत अन्याय हुआ कर्ण के साथ, तो आपको लगेगा सारा न्याय को अच्छा हुआ ही नहीं। बट ये बहुत अच्छा कि अर्जुन के साथ भी जो है वो अन्याय हुआ इस हाँ, एंगल से तो। तो अभी कर्ण का माय अंडरस्टैंडिंग इज़ ना, कर्ण में काफ़ी सद्गुण थे। हुँ, उसका अपब्रिंगिंग अच्छा था। हुँ, हुँ, उसके ऑफ कोर्स आर्चरी का एबिलिटी था उसमें, हुँ, और उसने वो बड़ा निपुण बन गया। बट कर्ण का जो कैरेक्टर का डिटेरियोरेशन है, वो कर्ण का दुर्योधन से संबंध बन गया तब से चालू हो गया, जहाँ तक मुझे पता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म का हो सकता है कुछ कारण, एंड वी कैन गो इनटू दैट। पर इस जन्म के दृष्टि से देखते हैं तो क्या है ओके। कि संग जो संघ था, अभी कर्ण को उस समय जब उसको दुर्योधन के द्रोणा के मार्शल एग्जीबिशन में युद्ध करना था, हाँ, द्वंद्व करना था अर्जुन के साथ, यस, तभी यस। उसको दुर्योधन ने राजा बना दिया अंग देश का। हुँ, तो अभी उसके लिए बड़ा आदर था वो, और उसने कहा कि मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अभी दुर्योधन भी एक तरह से मास्टर मैनिपुलेटर है। हाँ, बोला कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल तुम्हारी मैत्री चाहिए। तो ये तो कर्ण का पूरा हृदय जीत लिया। समझ न केवल इसने मुझे आदर दिया है, राज्य बनाया है, पर चाहता है कि मैं उसका मित्र बनूं। मित्र ही बन गए। वाह, कैसा व्यक्ति है ये। हुँ, और फिर बोला था वो तो मैं आजीवन रहूंगा। हुँ, तो अभी ये वचन उसको बाद में खाने के लिए आ गए। समझ अब शुरुआत में बताया जाता है महाभारत में
कि जब वो षड्यंत्र बनाते हैं कि हम वारणावत में उनको जला देंगे, हाँ तो कर्ण रोक कहते क्यों ऐसे करते हो तुम ये सब, तुम सीधा उनको चुनौती दो, हम युद्ध करते उनको हरा देंगे। यस हम्म? पर क्या होता है कि कर्ण यहाँ पे है, दुर्योधन यहाँ पे, दुर्योधन के पास ज्यादा पावर है, वो राजकुमार है, और फिर दुर्योधन के ऊपर शकुनी है, क्योंकि शकुनी को वो और अनुभवी मानता है और धूर्त मानता है। तो शकुनी कहते हैं कर्ण तुम तो छोटे बच्चे हो, युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं होता है, अगर युद्ध के बिना जीत सकते हैं तो क्यों युद्ध करना है। समझ गया। तो फिर बोलते हैं कि तो क्या होता है कि अभी कर्ण को एक तरह से इनसिक्योरिटी होता है कि आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्ट, आई वॉन्ट टू बिलोंग। ओके तो मैं जब बचपन से महाभारत पढ़ता था तो सबसे पहला जो कैरेक्टर था जिसके साथ आइडेंटिफाई किया मैंने कर्ण था। अच्छा ये क्या था कि कर्ण को सूत बोला करते थे, हाँ और सूत पुत्र बोल के उसका अपमान किया जाता था। यस तो क्या है कि वो जो था उससे उसको बहुत बुरा लगता था, हाँ और स्वाभाविक रूप से बुरा लग गया। क्या है कि तो व्हाई आई आइडेंटिफाइड विथ हिम वेरी मच इज, मुझे बचपन से, मैं 1 साल का तभी पोलियो हुआ था मुझे, तो बचपन में जो बड़ा होता तो मुझे लंगड़ा लंगड़ा बोला करते थे वो बच्चे। तो क्या था कि जो अभी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उसके कारण अगर हमको कुछ बुरा बोलता है तो बहुत 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 बुरा लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। तो इसीलिए जब मैं भक्ति में भी आया तो मुझे ये कर्ण के समझने के लिए बहुत समय लगा, क्योंकि वो जो जब कर्ण की दृष्टि देखते हैं तो कृष्ण भी बुरे लगते हैं कि कृष्ण ने बुरा किया। तो मुझे भगवद गीता से जो कृष्ण थे बहुत अच्छे लगे, पर महाभारत के कृष्ण समझने में बहुत समय लगा। तो इसलिए मैंने महाभारत का काफी स्टडी किया, और फिर मैंने महाभारत पे मेरे 75 क्लासेस दिए, फैसिनेटिंग महाभारत कैरेक्टर्स में। कर्ण पे 8-10 कैरेक्टर क्लासेस है छोटे छोटे 25 मिनट के। बट पॉइंट है कि इट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि कर्ण जो है वो, उससे हम एम्पथाइज कर सकते हैं कि सबके साथ अन्याय होता है, सबको लगता है कि मुझे ऐसा दोष दिया जा रहा है, मुझे जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, समझ गया। और परिस्थिति के खिलाफ मुझे जाके ऊपर उठना पड़ रहा है, वो सत्य है। पर ऐसे नहीं है कि कर्ण का दुख अर्जुन ने किया था, तो कर्ण को अच्छा दिखाने के लिए अर्जुन को बुरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन के साथ भी बुरा हुआ था जीवन में, पर क्या हो गया, जैसे कर्ण का दुर्योधन से संबंध हुआ, का फ्रेंडशिप हुआ, वैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ हुआ था। और ये दोनों फ्रेंडशिप है ना, कर्ण के दुर्योधन के फ्रेंडशिप से नीचे खींचा गया, कृष्ण और अर्जुन के फ्रेंडशिप से अर्जुन को ऊपर चले गए। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ऑडियंस देख लीजिए, एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन कंटेजियस बोलते हैं ना, छुआछूत की बीमारी। अगर अच्छे लोगों के साथ संग करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, बुरे का संग तो बुरा हो जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है सर जी। तो क्या होता है कि अगर कभी मान लीजिए कोई बच्चा कॉलेज में जाता है, और जब वो कॉलेज में आता है तो उसके माता पिता लगता तुम शराब वगैरह मत पियो। यस तो पर ऐसे संग होता है कि सब लोग शराब पी रहे हैं, और कुछ ऐसा ग्रुप है, कूल ग्रुप है, तो कूल ग्रुप पे जाते हैं तो सब शराब पियो ना तुम। बोलते यार शराब से इतने सारी समस्या होती है, शराब से ये होता है ये होता है, तो चुप बैठ तुम। तो फिर अभी क्या है, उसको उस ग्रुप में जाना है, तो क्या होता है उसके लिए अंदर केवल शराब पीने लगेगा। कभी कभी क्या करेगा वो, तुम शराब पीते हो, तुमसे ज्यादा मैं शराब पीता हूँ, तो 5 बॉटल तुम पीते हो, मैं 10 बॉटल पी के दिखाऊंगा। तो क्या होता है, उस ग्रुप में बिलोंग करने के लिए वो व्यक्ति जो बुरे कार्य उनसे ज्यादा करता है। वेरी ट्रू। तो यही कर्ण के साथ द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय हुआ। शकुन ने षड्यंत्र बनाया कि हम जुआ खेलेंगे और सबको हम उन सबसे सारी संपत्ति ले लेंगे। पर कर्ण ने सुझाव दिया, जब द्रौपदी हार जाती है, द्रौपदी को जीता जाता है, कि उसको लेके आओ और उसका वस्त्रहरण करो। तो अभी जो है कह सकते हैं कि द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया था, जो अपमान था उसको लगा अपमान सही है, पर द्रौपदी को जो स्वयंवर था उसका भाव ही क्या है, स्वयंवर, मैं चुनना चाहती हूँ। अगर उसका फैसला है कि वो केवल क्षत्रिय से विवाह करना चाहती है, तो वो क्यों ना करे। प्रभुपाद जी एक और चीज बताते हैं कि कि जब अर्जुन जाते हैं, वो अर्जुन ब्राह्मण के वेश में होते हैं तभी, तो साधारणतः जो वर्णों में क्षत्रियों के ऊपर ब्राह्मण होते हैं, और सूत क्षत्रियों के नीचे होते हैं। तो जब अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन पहले पूछते हैं कि क्या ब्राह्मणों को इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने की इजाजत है। तो दुष्योधन फिर अपने पिता के द्रुपद की ओर देखते हैं, द्रुपद बोलते हैं हाँ सही है, ब्राह्मण हमेशा आदरणीय व्यक्ति है हमारे लिए। तो अर्जुना डज नॉट अज्यूम कि आई एम एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट। तो कर्ण ही आल्सो शुड नॉट हैव अज्यूम्ड। तो अब कर्ण का अपमान हुआ, सही है ये, पर क्या है कि द्रौपदी ने जानबूझ के कर्ण का अपमान किया, या कर्ण ने अज्यूम किया कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, फिर उसको रोका गया।
अच्छा, अभी किसने रोका, द्रौपदी ने रोका। महाभारत के अलग अलग रेंडिशंस है। ओके, कुछ रेंडिशन में ऐसा होता है द्रौपदी ने उसको रोका, हाँ, कुछ बोलते हैं दुष्योधन ने उसको रोका, किसने अच्छा, भी रोका उसको, ठीक है, उनका अपमान हुआ। बट हम्म, क्या है कि अपमान का भी प्रपोर्शन होता है हम्म, कि मान लीजिए अगर मैं आपको थप्पड़ मारता हूँ हम्म, या आप मुझे किसी मगे मार देते हाँ, और मैं चाकू निकाल के आपको स्टैप कर देता हूँ, हाँ, तो क्या ये प्रपोर्शन नहीं है? ये, ठीक है, उसका अपमान हुआ, समझ, पर उसके लिए वस्त्रहरण करना किसी स्त्री का पब्लिक में, वो हम्म, मृत्यु से ज्यादा मृत्यु से बदतर ज्यादा है। था, मृत्यु से ज्यादा, अभी टू कर्णास क्रेडिट, बाद में 2 बार कर्ण जो होता, जो उस समय हुआ, उसके लिए ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट। ओके, बोलता है कृष्ण को जो बात कर रहे होते हैं शांति दूत के समय जब आते हैं और भीष्म जी से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने द्रौपदी के साथ उस सभा में किया वो गलत किया मैंने। मैं दुर्योधन को प्लीज करना चाहता था, ओ, पर तभी जो उसने किया, 3 चीजें की उसने, कर्ण ने क्या किया? पहले सुझाव दिया द्रौपदी को यहाँ पे लेकर आओ, वस्त्रहरण करो उसका। आपसे सुझाव दिया, दूसरा, जब रोकने का प्रयास, जो कुछ विरोध करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो क्या है, ऐसी स्त्री है जिसके 5 पति है, हाँ, तो 5 पति है तो ये वेश्या है। वैसा है, तो अभी किसी स्त्री को वेश्या बोलना हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपमान बहुत है। बड़ा अपमान, और द्रौपदी ने वास्तव में ऐसे कुछ नहीं षड्यंत्र किया था कि 5 पति मिले उसको। वो तो सिर्फ अपने वो सब परिस्थिति से हो गया था। व्यासदेव ने उसको स्वीकार किया था, उसके पिता ने उसको स्वीकार किया था, स्वीकार किया, और फिर उसने उसको स्वीकार किया। यस, और तीसरी चीज थी कि जब ये वस्त्रहरण का हो रहा था, हाँ, तब विकर्ण ने उसका विरोध किया। विकर्ण पांडव को, कर्ण का ही छोटा एक, पांडव कौरव का छोटा भाई था एक, तो उसने बोला कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो तब तब क्या है, सब चुप बैठे थे, कोई दुर्योधन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब विकर्ण ने बोला तो सब तालियां बजाने लग गए और सब उसकी सराहना करने लग गए। और तभी कर्ण खड़ा हो गया और कर्ण ने कहा कि तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे शांत बैठे हो, तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे? देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सी गलत चीजें देखी है, पर सबसे अभी तक जो गलत चीज है वो तुम्हारे वचन है। और उसको इतना डांटा तो विकर्ण चुप हो गया। तो उस, जो इन वन सेंस, वो जो द्रौपदी का जो पूरा वस्त्रहरण का प्रसंग है, उसमें कर्ण कम्स आउट द डार्केस्ट। कर्ण ने जो कार्य किया बहुत बुरा किया। तो क्या है कि न केवल बुरे संग में चला गया, इट्स वन थिंग टू गो इन बैड एसोसिएशन, इट्स अनदर थिंग टू वांट टू प्लीज बैड एसोसिएशन। दैट इज वेरी तो उसके कारण कर्ण इज अ गुड कैरेक्टर, पर वो क्या है, बैड एसोसिएशन से वो बहुत प्रभावित हो गया। और दानवीर था जरूर, वो दान दिया उसने। तो जहाँ गुण, अच्छे गुण है, उसको हमको मिनिमाइज नहीं करना, उसको बुरा नहीं बोलना है। हाँ, दानवीर था, पर क्या था, उसको ही वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्ट कॉन्शियस, वेरी, कि मुझे ये एलीट सर्कल है क्षत्रिय, उसमें मुझे बिलोंग करना है। और उसका क्या, चैरिटी देना, वो एक तरह से दैट इज वन वे ऑफ बिलोंगिंग। क्षत्रिय जो होते हैं चैरिटी देते हैं। समझ, तो अभी जब सूर्यदेव, इंद्र आया, इंद्र ने उसे एक ब्राह्मण के रूप में और कवच मांगा उससे। कोच मांगे, कवच और कुंडल मांगा, ये बहुत बड़ा दान दिया उसने, इसे कह सकते हैं। पर क्या था, सूर्यदेव ने आके बोला था उसको हाँ, कि इंद्र आएगा एक वेश में, तुमसे मांगेगा, तुम मत दो। पर अभी क्या, ये सुना कर्ण ने सोचा कि अभी मुझे तो मेरा रेपुटेशन बरकरार रखना है, पर उसका भी योजना था कि जब उसने अपना कवच और कुंडल दे दिया, तो अभी ये इंद्र की भी इज्जत की बात बन गई। इसने इतना बड़ा दान दिया है, तो इंद्र ने कहा तुमने मुझे दिया है, तुम्हें क्या वर चाहिए मुझसे? तो फिर उसने क्या मांगा, शक्ति अस्त्र मांगा। तो एक तरह से वॉज इट अ चैरिटी और वॉज इट अ डील? और क्या हुआ, वो कवच से उसकी मृत्यु नहीं होती थी, पर शक्ति अस्त्र से वो अर्जुन की मृत्यु करा सकता था। बेनिफिट मिल गया, तो उसको बेनिफिट मिल गया एक तरह से। तो अभी क्या है, मतलब इट वॉज इट रियली चैरिटी, कह सकते हैं। तो चैरिटी था, पर इट इज नॉट सिंपली चैरिटी। चैरिटी इज फॉर हायर पर्पस, मतलब हायर पावर, जैसे कि Exactly. जरासंध वाज फीडिंग द ब्राह्मणस, एग्जैक्टली। to feeding with them तो and you get higher power. तो जो कर्ण है, इस कैरेक्टर, उसमें गुडनेस है कैरेक्टर में, पर क्या था, वो जो अटैचमेंट के कारण, वो जो उसका जो बैड एक्शंस हो गए, वो बहुत ज्यादा हो गए। वेरी डीप एनालिसिस प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया इसको, पूरा डिटेल में जाके समझाया, मतलब दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं। और हमने बोला कि बेसिकली उसका जो, उसके अच्छे गुण थे, लेकिन वो अच्छे गुण ज्यादा दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि दुर्योधन को प्लीज करना था। दुर्योधन बुरा था, एग्जैक्टली। दुर्योधन बुरा था, उसको उसके सामने अच्छा ही नहीं दिखाना चाहता था वो कंपनी। तो लेकिन उसको अगर अच्छा संग मिलता, तो हो सकता है ये सारे कार्य ना करता वो कंपनी। यस, एग्जैक्टली।
वो इतने सारे तो काम करते क्या है कि अल्टीमेटली वाज ही डिस्ट्रॉयड बाय डेस्टिनी और वाज ही डिस्ट्रॉयड बाय डिसीजन, कि दैव के कारण उसका विनाश हुआ या उसके फैसले के कारण हुआ। अभी जब कृष्ण शांतिदूत के रूप में आए, उन्हें दुर्योधन को मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। बोलिए। अगर हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि मतलब इन लास्ट प्रीवियस लाइफ ऐसे पुराणों में लिखा है कि ही वाज अ डीमन, और उसके पास में मतलब 1000 जो कवच था उसके पास में, सहस्र कवच नाम था उसका। ना उसका नाम था। फिर उन्होंने हम्म, नर नारायण ऋषि उन्होंने मिलकर उसको यस करेक्ट। हाँ, उन्होंने मारा उसको करने के लिए। तो अगर हम डेस्टिनी देखते हैं, प्रभु उसका डेस्टिनी का देखते हैं, तो डेस्टिनी के हिसाब से तो वो वही प्रवृत्ति है उसकी, मतलब उसका डेमोनिक तो अंदर चीजें है ही है, देखा जाए तो डेस्टिनी, और डेस्टिनी के बेस पे फिर डिसीजन भी होंगे। ओके। डेस्टिनी जैसे आपका प्रकृति जब जो दिया है, प्रकृति क्रिया माननी गुणे कर्मणि सर्वसा, तो आपको जो गुण मिला है, जो डेस्टिनी मिला है, उसी अकॉर्डिंगली आप फाइन ट्यून ही ऐसे हुए हो आप। आप चाहो भी तो आप बाहर नहीं निकल सकते उससे करने के लिए, बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी टफ। हाँ जैसे सही है। वृत्रासुर का हमने बीच में एग्जांपल दिया। सो उन्होंने जब बोला, इंद्र को बोला कि तुम मेरे को मारो जल्दी, अगर तुम मेरे को नहीं मारोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी डिमोनिक बॉडी है, माय बॉडी विल फोर्स मी टू किल यू। ओके, ट्रू। दो चीजें इसमें भी कि यस, अभी पूर्व जन्म क्या, जनरली पूर्व जन्म की ओर हम तब जाते हैं, देखना है कि जब इस जन्म का एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं होता है। कि कैसे है, जनरली हम डायरेक्टली पूर्व जन्म पे, अगर किसी ने कुछ बुरा कार्य किया है, तो अभी क्यों उसने बुरा कार्य किया, डायरेक्ट उसका पूर्व जन्म का कर्म था या इस जन्म में उसने कुछ रीजनिंग किया, इस जन्म में कुछ प्रभाव था। तो अभी कैकेयी ने राम जी को वनवास में भेज दिया, ये क्यों हुआ, मंत्रा का प्रभाव था। क्या इसमें पूर्व जन्म का था, कुछ दैव का था, क्या एक चीज के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। कारण हो सकते हैं। अभी अभी हमें हमको ठंडी लग रही है, तो ठंडी इसलिए मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वातावरण ठंड है। पर एक कारण हो सकता है कि क्या, कि मुझे ये वातावरण आदत नहीं है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, आप ठंडी दिल्ली में, तो आपको ठंडी लग रही है इतनी। तो क्या है, फॉर वन, अगर एक इवेंट है उसको अलग अलग सर्कल्स में डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो न्याय शास्त्र में बताया गया है कि जब आप कारण देखने का प्रयास कर रहे हैं, कि पहले दृश्य कारण चालू करो, बाद में अदृश्य कारण की ओर जाओ। अच्छा। तो अगर मुझे खांसी हो रही है, तो पहले देखो क्या क्या मैं एसी के नीचे बैठा हूँ, क्या मैं कुछ ठंडा खाया है। पहले मुझे अगर खांसी हो रही है, मैं बोला पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया तो उसके कारण हो गया तो नहीं, तो स्टार्ट फ्रॉम दृश्य एंड गो टूवर्ड अदृश्य। तो ये सत्य है कि उसके पूर्व जन्म का भी कुछ कर्म था जरूर, पर क्या है कि पूर्व जन्म में भी उसने सूर्यदेव का आश्रय लिया था जब बचने के लिए। तो सूर्यदेव के संग के कारण भी उसके कुछ सद्गुण आ गए थे उसमें। तो कॉम्प्लेक्स था उसका, ब्लैक एंड व्हाइट था पूरा। बट क्या है कि जब वो इस जन्म में डिसीजंस ले रहा है, तो सोच रहा है वो, और वो भी कुछ रीजनिंग दे रहा है। तो अभी जब कृष्ण उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ, जब शांतिदूत में पहले दुर्योधन के पास जाते हैं, वो दुर्योधन प्रस्ताव को पूरा ठुकरा देता है। तो अभी कृष्ण कर्ण के पास आते हैं, कर्ण को बताते हैं कि तुम वास्तव कुंती के पुत्र हो, तुम राजा बन सकते हो, राजा बनना तुम्हारा अधिकार है, वो बड़ा भी है। तो और तुम जानते हो कि दुर्योधन अधर्मी है। तभी कर्ण बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि दुर्योधन ने गलत किया है। अच्छा बोलता है दुर्योधन के प्रभाव के मैंने भी गलत किया, तभी तो वो व्यक्त करता है कि जो द्रौपदी के साथ मैं जो किया वो गलत था। तब इस समय बोलते हैं कृष्ण को। पर वो बाद में कहता है कि पर मैंने अभी मेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनके साथ मैं जीवन भर रहा हूँ, मैंने एक जीवन बनाया है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। मैं अभी केवल एक राज्य के लोभ के लिए उन सबको छोड़ के जा सकता हूँ, और दुर्योधन को मैंने वचन दिया है, वो मेरा मित्र है, इमोशनल कंटेंट, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। दो रीजन देता है वो, फैमिली और फ्रेंडशिप। अच्छा। पर अगर हम देख सकते हैं, अभी जब कृष्ण, उनका भी एक जन्म वसुदेव देवकी से हुआ, उनका पालन पोषण वो यशोदा नंदबादा हुआ। जब वो वृंदावन छोड़ के गए, क्या उन्होंने वृंदावन को ठुकरा दिया? क्या उनको दो माता पिता क्यों नहीं हो सकते? तो अगर वो जाते हैं कुंती के पास, स्वीकार करते हैं कुंती मेरे माता है, तो क्या उससे वो आदिरथ और राधे को के प्रेम को ठुकरा रहे?
नहीं, वो उनका मनोधर्म था. It was he could have an additional life, did not have to give up his previous life. Yes, yes, yes. और दूसरा था कि अगर सही में वो अगर दुर्योधन का मित्र है, तो अगर उसको पता है कि दुर्योधन विनाश के मार्ग को जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, ना कि उसके साथ जाना चाहिए. भी ऐसे हो सकता था Yes, yeah. कि अगर कर्ण, अगर मान लीजिए अगर एक मित्र है, वो दूसरे मित्र के पास जाता है, बोलता कि Yes. अरे मैं बहुत समस्या, मुझे मदद करो आप. तो मदद की जरूरत है कि मुझे बहुत आर्थिक समस्या है. तो दूसरा मित्र बोलेगा शायद मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर जो है मैं मदद प्रयास कर सकता हूँ. तो पता नहीं, मेरा प्लान है कि यहाँ पे एक बैंक है, मैं बैंक में चोरी करने वाला हूँ, तुम आके मुझे मदद करो चोरी करने में. मैं नहीं कर सकता. तुम कैसे मित्र हो, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो. अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो ये सवाल ही रॉन्ग है. समटाइम्स कोई सवाल का जवाब नहीं देना होता है, सवाल का जवाब एक प्रति सवाल करना होता है. तो अगर वो पूछा तुम कैसे मित्र हो, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तो हमें पूछना चाहिए तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझसे ऐसी मदद मांग रहे हो. तो क्या है कि फ्रेंडशिप डज नॉट मीन going on the path of destruction with a friend. Yes. It means stopping the friend from the path of destruction. Actually, this is friendship. If you're stopping somewhere. तो अगर कर्ण कृष्ण के पक्ष में आ जाते थे, तो ऐसे हो सकता था कि शायद दुर्योधन भी फैसला कर लेता कि मैं युद्ध नहीं कर सकता ये. क्योंकि आगे दुर्योधन को जो उसके पास भीष्म और द्रोण थे, very very deep point bro. भीष्म द्रोण थे उसके पास, पर भीष्म और द्रोण जो पांडव के पता गुणा नहीं थे उनको कुछ. Yes. तो उसको पता था कि जो मेरा जो नफरत है, मेरा जो नफरत है वो केवल कर्ण के पास है, कर्ण के पास. तो अगर कर्ण उसके पास चला जाता तो या तो दुर्योधन युद्ध ही नहीं करते, या फिर थोड़ा बहुत हार जाता तो दुर्योधन रुक जाता था. तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता था. तो अल्टीमेटली कर्ण वाज डिस्ट्रॉयड बाय हिज डिसीजन. तो क्या पूर्व जन्म के कर्म से डिसीजन होता है? कि पूर्व जन्म से अब थोड़ी प्रवृत्ति आती है, पर प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि उससे ही वैसा ही फैसला हमें करना है. थोड़ा हमें फ्री विल होता है सबके पास. तो किस हद तक फ्री विल किसी के पास है वो हम बाहर से बोल नहीं सकते, पर जो कर्ण रीजनिंग दे रहा है इसके कारण मैं फैसला कर रहा हूँ, वो रीजनिंग गलत है. तो इसलिए हम ये नहीं, अभी कई जगह पे कर्ण जो है वो अपना फ्री विल यूज करके डिसीजन कर रहा है. तो वेरी नाइस प्रभु. आज हम देखते हैं मतलब बहुत अच्छा आपने बड़ा शास्त्रों से बड़ा एनालिसिस किया. तो बेसिकली इट्स लीडरशिप, यू नो, इट्स अ वेरी लीडरशिप बिटवीन द कौरव एंड पांडवास. अगर देखा तो बहुत हाई स्टेटस है कर्ण का और अर्जुन का. तो हम आज भी देखते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, हम देखते हैं कि मतलब कभी कभी लीडर को झुकना पड़ता है, कभी कभी उसको पॉलिटिक्स करना पड़ता है, कभी उसको करेजियस होना पड़ता है, कभी उसको कंपैशनेट होना पड़ता है. समटाइम यू नो ही हैज टू सी हिज कैरेक्टर. कभी कभी उसका कैरेक्टर से हटा के दूसरे काम करने पड़ते हैं. तो मैं मतलब लीडरशिप की आपका एक किताब पढ़ रहा था बीच में. मैंने अभी ये लेके आया हूँ साथ में, ये गीता फॉर द सीईओज है ना. और मैं इसे पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा इन्होंने अपने वो कन्वर्सेशंस जो है वो उसमें लेके आए हैं इसमें. तो क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को इसके बारे में? क्या है क्योंकि सारा यहाँ हमारे गुड़गांव में सारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो कोई एमडी है, कोई सीटीओ है, कोई सीईओ है. तो हाउ यू रिलेट यू नो दिस ऑल द इंसिडेंट विद दिस बुक फ्रॉम? थैंक यू. तो कैसा है कि इट्स अ गुड सेगवे फ्रॉम कर्ण एंड दुर्योधन. तो मैं 4 क्वाड्रेंट्स बोलता हूँ. ओके. कैसे है कि यू हैव द पोजीशन ऑफ अ लीडर एंड यू हैव द डिस्पोजिशन ऑफ अ लीडर. अच्छा. पोजीशन मतलब आपका पदवी है. अच्छा. और डिस्पोजिशन मतलब आपकी प्रवृत्ति है. अच्छा. पोजीशन और डिस्पोजिशन. तो अभी पोजीशन मतलब क्या है कि आपको किसी ने अपॉइंट किया है, कोई ऑफिशियल पोस्ट मिल गया है. बट द डिस्पोजिशन ऑफ अ लीडर इज नॉट हाउ मच वैल्यू पीपल गिव मी, but how much value I give to people, how much value I add to people's lives. कि लोग मुझे कितना आदर दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कितना योगदान कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है. अभी युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं, जब वो वनवास में भी होते हैं तो भी ब्राह्मण उनके साथ आते हैं और फिर वो तपस्या करते हैं कि मैं ब्राह्मण कैसे सेवा कर सकता हूँ. और फिर सूर्यदेव से उनको वो जो अक्षय पात्र मिलता है. तो जब वो जुआ खेलने भी आते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं वो कि मैं ब्राह्मण और धर्म की सेवा करना चाहता हूँ संपत्ति के साथ, तो संपत्ति क्यों चुराना चाहते हो मुझसे? तो जो लीडर का डिस्पोजिशन होता है वो क्या है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ. और दूसरी तरफ आपने कोई बताया तो मैं सुन रहा था कि अब दुर्योधन जो है
मैं तो अपने ऊपर बता रहे थे कि वो छाता भी अपने ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, छाता भी हटाओ कि मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। इवन छाता भी मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। सो इगोइस्टिक, नथिंग, नोबडी कैन बी एग्जैक्टली। अबव मी। तो दुर्योधन का बचपन से ही क्या था, वो ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट द पोजिशन, ओके। पोजिशन ऑफ बीइंग द हेड ऑफ स्टेट। जो डिस्पोजिशन था कि मुझे कल्याण करना है, किसी का, किसी की सेवा करना है, वो नहीं था। वेरी नाइस, तो वेरी तो नाइस। गीता में, ये जो गीता फॉर द सीईओ जो किताब है, उसमें हाँ, बोलो कि कैसे ऑल ऑफ अस कैन कल्टीवेट गीता के ज्ञान के आधार पर द डिस्पोजिशन ऑफ लीडर। डिस्पोजिशंस ऑफ नॉट तो द शायद हम पोजीशन। लीडर बने या एक समाज के स्तर पे कोई अपॉइंट होगा लीडर, या हम सब जो है वी आर मेंट टू बी द सीईओ ऑफ आवर ओन लाइफ। तो जो है गीता के आधार पर हम किस तरह से वो लीडरशिप का भाव स्वीकार कर सकते हैं, अनुशीलित कर सकते हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। ओके, ओके, ओके। तो बहुत अच्छा प्रोजी बताया, पोजीशन और डिस्पोजिशन। और मैं भी थोड़ा पढ़ा था किताब उसके बारे में कि देयर आर 5 लेवल ऑफ लीडरशिप्स उसमें होते हैं कि पहले आप अपने को लीडर मानते हो, दूसरा आपको लीडर मानते कि नहीं मानते आप। है कि नहीं? ओके। पोजीशन हो गया, एक हो गया मतलब है ना, और यू आर सर्विंग अदर पीपल। और तीसरा है कि क्या आप डिजर्व करते हो, क्या आपने कुछ कार्य किए हैं, कुछ कर रहे हो, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट यू एज अ लीडर, व्हाट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी, आप नाम के लीडर बनते जा रहे हैं। तो आई थिंक आपने ये जो कंटेंट बीच में दिया है कि जो है वो गीता के प्रिंसिपल डाले हैं बीच के अंदर में कि करेक्टर्स का हमारे अंदर जो है मैच्योरिटी, और अपना फोकस ऑन द डिसीजन, और वैल्यूइंग अदर्स, तो बहुत अच्छा भी चीजें अपने इसमें बताया है। तो थोड़ा सा और बताना चाहेंगे ताजो रोटी इसमें जाएंगे, गीता फॉर द सीईओ, वो भी एक मॉन्क लिख रहे हैं। ओके। सो तो कैसा है कि मैं पिछले 10 सालों से पाश्चात्य देशों में जा रहा हूँ। ओके। मैं 2014 से लगभग 8-9 महीने में बाहर ही रहता हूँ, प्रचार कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि बाकी धर्म जो है वो कैसे प्रचार करते हैं। तो मैंने देखा कि अमेरिका में बाइबल के आधार पर लीडरशिप पे बहुत बुक्स लिखी है। जॉन सी मैक्सवेल है, तो ही वाज अ प्रीस्ट बिफोर, वो कॉर्पोरेट लीडर बन गए। यस, यस, यस। मैंने देखा कैसे क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो क्या एक सर्कल है शास्त्र का, दूसरा सर्कल लीडरशिप का, या तो इन दोनों में कहाँ इंटरसेक्शन हो सकता है। ओके, ओके, सो क्या है कि अभी भगवद गीता के आधार पर अगर हम लीडरशिप के ज्ञान बताना है तो somebody has to know द भगवद गीता। यस। तो इन दैट सेंस मैं भगवद गीता का स्टडी कई सालों से कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लीडरशिप की दृष्टि से लीडरशिप में क्या वर्च्यूज होते हैं, एक तरह से देखेंगे हम भगवद गीता जो है इट इज अ डिस्कशन बिटवीन लीडर्स। कृष्ण लीडर है, अर्जुन लीडर है, और जो है कि एक लीडरशिप का इशू है। अभी युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, वो अभी यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, अभी रोकना है, कब रोकना है, कैसे रोकना है, वो एक लीडरशिप का इशू है। तो लीडरशिप के इशू के लिए तब ये केवल एक पॉलिटिकल स्तर पे जा सकते हैं कि तुम ये स्वीकार करो, मैं ये स्वीकार करता हूँ, हम सिर्फ फाइट करें। पर भगवद गीता में बिल्कुल पॉलिटिकल निगोशिएशन नहीं है। वहां पे कंसेप्चुअल एनालिसिस है। ओके। तो लीडरशिप में जो डिसीजन मेकिंग होता है, कुछ होता है स्ट्रेटेजिक हो सकता है, टैक्टिकल हो सकता है, ये परिस्थिति में ऐसे करो, पर कुछ प्रिंसिपल ड्रिवन होता है। ओके। तो लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स जो है वो क्या प्रिंसिपल्स है, तो कैसे हम रेजिलिएंट रह सकते हैं जब हमको फेलियर मिलता है, तो कैसे रेजिलिएंट रह सकते हैं। जब लीडरशिप का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है कम्युनिकेशन, तो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो भगवद गीता में 17-15 जो है, जो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच बताया गया है, हाँ, तो उसके आधार पर मैंने पूरा लेसन बताया कैसे हम जो है स्पीच कर सकते हैं, फिर कैसे हम एक तरह से फ्लेक्सिबल रह सकते हैं कि हमें हमारे प्लान से अटैच नहीं रहना है, हमारे पर्पस से अटैच रहना है। सो ऐसे होल्ड आवर प्लान्स लाइटली, होल्ड आवर पर्पस टाइटली। Very nice. This is very nice. So I recommend devotee to please go ahead with this book. बहुत सुंदर किताब लिखा है, मैंने आधा पढ़ा है अभी तक, और बाकी मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या पढ़ा बाद में। थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर हमको आज मिले। और आप प्रभु जी की वेबसाइट पे जा सकते हो, चैतन्य प्रभु जी ने लिखा है, डेली गीता लिखते हैं, और इनका द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, और फेसबुक पे बहुत ज्यादा इनका प्रभु जी ने आर्टिकल लिखे हैं। आई एम श्योर अगर आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए और डीप एनालिसिस जाना, किसी आर्टिकल मतलब किसी करेक्टर के बारे में जाना, या किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जाना, और प्रभु जी पूरे ग्लोब में प्रचार करते हैं वहाँ। सो बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।